हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग गुरु में। आज आपके लिए ऐसा चैप्टर लेके आया जिसका एक क्वेश्चन आपको लगभग हर चैप्टर हर पेपर में मिलता है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स। क्लियर? बच्चे इसको बहुत पढ़ना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हिंदी में बोलेंगे आकृतियों की गिनती। तो बच्चों त्रिभुज पढ़ना है, रेखाएं पढ़नी है, कैसे निकालते हैं, वर्ग पढ़ना है, आयत पढ़ना है। सीरीज चला रहा हूँ, पूरा चैप्टर कंप्लीट करा के एक प्लेलिस्ट बना दूंगा काउंटिंग ऑफ फिगर्स चैप्टर के नाम से। एक एक वीडियो डालता रहूंगा, आप देखते रहना। प्लेलिस्ट बना दूंगा, फिर जैसे ही पूरा कोर्स हो जाएगा एक वीडियो पूरी बना के डाल दूंगा। क्लियर? अब सबसे पहले जो पूछा जाता है बेटा, वो आपको रेखाएं निकालना सिखा देता हूं कि रेखाएं कैसे निकालते हैं, फिर त्रिभुज पे आएंगे, फिर वर्ग पे। आजकल रेखाएं बहुत पूछी जा रही हैं। तो बेटा रेखाएं तीन तरीके की होती हैं। इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल रेखा, या जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्षैतिज, हिंदी में बोलते हैं क्षैतिज। इसे कहते हैं वर्टिकल, जिसे हिंदी में बोलते हैं लंबवत। और बच्चों इसे टेढ़ी लाइन जो होती है इसे बोलते हैं डायगोनल, हिंदी में बोलते हैं विकर्ण। टोटल तीन तरीके की रेखाएं होती हैं। गिनने का सबसे आसान तरीका, सपोज करो आपको एक फिगर देगा, जैसे कि आपको ये फिगर दिया, और आपसे वो बोलेगा बताइए इस फिगर में कितनी रेखाएं हैं। तो गिनने का सबसे आसान तरीका क्या है बच्चों? दो डायग्राम समझाऊंगा, दो से आप समझ जाओगे, फिर आप कोई भी डायग्राम कर लेना। गिनने का सिंपल तरीका, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेखाएं गिनो, ऐसी वाली आपने गिना 1 2 3 जो भी है लिख लो। फिर वर्टिकल गिनो, वर्टिकल कितनी है 1 2 3 आप लिख लो। फिर डायगोनल गिनो, डायगोनल कितनी है, बोले 1 2 आप लिख लो। टोटल कितना हो गया 3 3 6 और 2 8। आपकी रेखाएं कितनी हो गई? सिंपल सा तरीका, ऐसे करोगे कभी गलत नहीं होगा, सेकंड में आंसर आएगा, कभी भी चेक कर लेना। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, ये भी काफी बार पूछा गया है रेखाओं का। इस तरीके से त्रिभुज देता है आपको, ये बना दिया, ये फिगर दे दी उसने, आपसे पूछेगा कितनी रेखाएं हैं। कंफ्यूजन होता है, तरीका जो बताया वही करेंगे। सबसे पहले हॉरिजॉन्टल रेखा 1 2 3 लिख ली। वर्टिकल रेखा, सीधी रेखा है क्या कोई, बोले नहीं है तो 0। डायगोनल रेखा, डायगोनल गिनो, एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पांचवी ये रही छोटी वाली, छठी ये रही ये वाली। 6 और 3 कितना हो गया 9। आंसर कितना हो गया? कितनी रेखाएं हैं? 9 रेखाएं। खत्म। कैसे? एक ये रही, दूसरी ये रही, तीसरी ये रही, चौथी ये रही, पांचवी ये रही, छठी ये रही, इसके अलावा कोई रेखा नहीं हो। 3 ये 6 ये, आंसर कितना हो गया 9। खत्म। क्लियर हो गया? रेखाएं का कॉन्सेप्ट क्लियर। कोई भी क्वेश्चन रेखाओं का ऐसे होगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हर क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। रेखाओं के बाद अब आते हैं त्रिभुज पे, जो मेन है कि त्रिभुज के क्वेश्चन हमें कैसे करने हैं वो समझते हैं। अब त्रिभुज में क्या करना है बच्चों? तो त्रिभुज का सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, आपने ये त्रिभुज बनाया, अभी मैं पूछूंगा कितना त्रिभुज है, आप बोलोगे 1। इस त्रिभुज में मैंने एक लाइन खींच दी। अब कितने त्रिभुज हो गए? कुछ लोग 2 बोलेंगे, कुछ लोग 3। तो बेटा देखो मैं दिखाता हूं, एक ये रहा छोटा वाला, एक ये रहा दूसरा बड़ा वाला, एक हो गया सब में बड़ा, कितने हो गए 3। अब मैं इसमें 2 रेखाएं खींच दूं, 1 2 3। अब कितनी रेखाएं हो गई? तो अब कैसे बताओगे? तो दिक्कत हो गई। तो क्या करते हैं बेटा, कुछ नहीं करना आपको, आपको बस नंबर रखना है। ये 1 था तो 1 1 2, तो 2 और 1 को जोड़ दिया, 1 + 2 कितना हो गया 3। तो यहां भी यही करेंगे, 1 2 3 4 आप रखोगे और जोड़ दोगे, तो 4 3 7 2 9 और 1 10। टोटल कितना आ गया 10। कितने त्रिभुज हो गए 10। तो आपको क्या करना है बच्चों, आपको सिर्फ त्रिभुज लिखने हैं, नंबर लिखने हैं, आंसर। अब इसका आंसर आपको बताना है, जो मैं बना रहा हूं। मैंने 4 रेखाएं खींच दी, ठीक है। इसका क्वेश्चन कितना आएगा त्रिभुज आपको बताना है। अब आते हैं अगले पे। अगला क्या है बच्चों? ये तो हो गया। इसके बाद जब भी बात आपकी होगी कि आपको त्रिभुज दिया गया, ये कितना त्रिभुज है 1। जब कभी भी इसमें हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, मैंने एक लाइन खींची, अब कितने त्रिभुज है इसमें? तो आप बताओगे सर एक तो ये रहा छोटा वाला और एक ये है बड़ा वाला, टोटल कितने हो गए 2। क्यों? छोटा वाला त्रिभुज तो है नहीं, ये तो चतुर्भुज है। तो कितने त्रिभुज है 2। अब मैंने अगर इसमें 2 की जगह और लाइन कर दी, अब कितने त्रिभुज है? तो आप क्या करोगे? बोले सर एक ये रहा, दूसरा यहां से लेके यहां तक और तीसरा यहां से लेके यहां तक। कितने त्रिभुज हो गए 3। तो क्या करना है, जब भी वर्टिकल लाइन होती है बेटा आप नंबर रखते हो, जोड़ देते हो, और जब भी हॉरिजॉन्टल लाइन होती है जो बड़ा नंबर होता है वो आपका आंसर होता है। इसका आंसर 2, इसका आंसर 3। तो अब ये आपको बताना है इसमें कितने होंगे। क्लियर? इसका क्वेश्चन आप बताओ कि इसमें कितने त्रिभुज है। क्लियर? कमेंट करके मुझे बताना। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है वो समझते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन इन दोनों का कॉम्बो। कॉम्बो मतलब ये ली, ये एक लाइन ली, एक त्रिभुज है, इसमें ऐसी भी लाइन खींच दी और ऐसी भी खींच दी। अब आपसे पूछो तो क्या करोगे? तो बेटा सिंपल सा तरीका बता रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना क्या करता है। मैंने आपको बताया था जब हम वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन खींचते हैं 1 2, आंसर क्या होता है? जो बड़ा नंबर है तो 2 आ गया। जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन गिरते हैं तो क्या करते हैं? बोले सर जब वर्टिकल लाइन होती है 1 2, 2 और 1 दोनों को जोड़ दे रहे, कितना आ गया 3। आपको दोनों की कर देनी है गुणा, 3 दूनी 6। आपका आंसर कितना हो गया 6। अब ये क्यों हुआ, कैसे हुआ वो समझाता हूं, गिन के दिखाता हूं पहले कि कैसे हुए 6। आप समझो हुआ कैसे।
तो बेटा एक छोटा वाला ये रहा, दूसरा छोटा वाला ये रहा, तीसरा ये हो गया, दोनों को मिला के। चौथा बन रहा है बच्चों यहां से लेके यहां तक, पांचवा बन रहा है यहां से लेके यहां तक, और छठा हो गया सब में बड़ा वाला। कितने आ गए? 6। तरीका ये बता दिया। अब आपको क्या करना है, एक और बताता हूं मैं आपको इसी में का। ये एक लाइन, ये 2 लाइन, क्लियर? ये 3 लाइन लो, एक और दे दी, और इधर मैंने कर दिया 1 लाइन और 2 लाइन। क्या करोगे आप बच्चों? इसमें कितने त्रिभुज हैं बताना है, तो तरीका गिन नहीं पाओगे, आपको तरीके से करना पड़ेगा। तरीका क्या है? नंबर रखो 1 2 3। बोले सर हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, बड़ा नंबर आंसर होता है, आंसर आ गया 3। वर्टिकल में नंबर रखो 1 2 3 4। बोले सर जोड़ देते हैं तो 4 3 7 2 9 और 1 10, आंसर आ गया 10। दोनों की कर देंगे गुणा, 10 3 30। कितने त्रिभुज हो गए? 30। क्लियर हो गई बात? एक आप करके दिखाओ, ये आपको करके दिखाना है। इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके। क्लियर? अब मैं बताता हूं आपको अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। अगला देखिएगा, अगले क्वेश्चन में क्या होगा, ये आपने कर लिया होगा, इसका आंसर मुझे कमेंट करके बता देना क्या आएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों। तो अगले क्वेश्चन में आपको क्या करना है, मैंने आपको बताया ये तरीका तो आप सीख गए। अब इसी में वो कंफ्यूज करने के लिए आपको क्या करता है, वो करता ये है कि 1 2 3 4 ये लाइनें दे दी। अब ये उसने पूरी नहीं मिलाई, यहां तक छोड़ दी, ये उसने बीच में यहां से यहां तक ला दी, ये उसने यहां से यहां तक ला दी, और ये उसने यहां से यहां तक ला दी। अब आपसे पूछ लेगा कितने त्रिभुज हैं, तो बेटा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? आपको सिर्फ सिंपल सा करना है, आप पूरा देखो 1 2 3 4 5, यहां से आंसर कितना आएगा? बोले सर सबको जोड़ देंगे, 5 4 9 3 12 13 15, कितना आएगा? 15। ऐसे में रखा 1 और 2 कितना आएगा? 3। यहां से जब नंबर रखेंगे तो 1 2 3 सबको जोड़ोगे कितना आएगा? 3 2 5 और 1 6। यहां से नंबर रखेंगे 1 2 3 3 2 5 और 1 6। यहां नंबर रखेंगे 1 2 3 3 2 5 और 1 6। आप सिर्फ जहां जहां लाइन है वहां वहां नंबर रखोगे और जोड़ दोगे, और बस सबको जोड़ के आंसर बता दोगे। तो कैसे करोगे? 6 6 12 6 18, 18 और 3 21, 21 और 5 26 और 10 36। आपका आंसर कितना हो गया? 36। कितने त्रिभुज हैं? 36। कितना बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, क्या करना है? बस नंबर रखने हैं, जहां भी लाइन दिख रही है जोड़ देना है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? ऐसा इसलिए होता है बेटा, कॉन्सेप्ट सारा समझा देता हूं ताकि कोई डाउट ना रहे। ये लाइन होता है, जब ये लाइन होता है मैं क्या करता हूं, 1 2 3 तो बड़ा नंबर, 1 2 3 सबको जोड़ देता हूं, 3 2 5 और 1 6, और 6 3 18, मेरा आंसर आ जाता है 18। यही करता था। इसमें बेटा ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जब सेम लाइन थी सब में तो मैं 3 से गुणा कर सकता था, लेकिन अब सेम नहीं है। देखो अगर मैं डायरेक्टली यहां भी नंबर रखूं, जैसे मैंने यहां बताया कि जहां जहां लाइन है नंबर रखो, 1 2 3 कितना आएगा? 6। 1 2 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 6। 1 2 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 6, और 6 6 12 और 6 कितना होता है? 18। आया सेम आंसर। क्योंकि यहाँ सेम लाइन थी इसलिए 3 से गुणा कर दे रहा था, यहाँ सेम नहीं है इसलिए मैं गुणा नहीं कर पाऊंगा। ये तो हो गया, मैंने समझा दिया। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क दे रहा हूं, हर पैटर्न का एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, उसका कमेंट करके आपको आंसर बताना है क्या होगा। क्लियर? ये हो गई 4 5 लाइनें, ये मैंने यहां से यहां तक किया, ये मैंने यहां से यहां तक किया, ये मैंने पूरा कर दिया, और ये मैंने यहां से यहां तक कर दिया। क्लियर? इसका आंसर मुझे आप कमेंट करके बताना कि इसमें कितने त्रिभुज हैं। क्लियर? अब आते हैं अगले पर। अगला क्या है? अगला पैटर्न समझते हैं, जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। क्लियर? कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। ये जो आंसर आप सोच रहे हो कि सर तिल्ली मिटा रहे हो, बताएंगे कैसे? तो बच्चों इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है, सॉल्व करना है, फिर मुझे कमेंट करके बताना है। क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि वीडियो में आपको टाइम दो, लाइव वीडियो चल रही होती है मैं दे देता टाइम, लाइव नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इसलिए मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। अगली वीडियो पे आते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन पे आते हैं। अब सेम क्वेश्चन है लेकिन तरीका अलग हो जाएगा। कैसे? देखो 1 2 3, 1 2 3 4। अब मैं पूछूं आपसे कितने त्रिभुज हैं तो क्या बताओगे? एक ये क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों। एक त्रिभुज दे दिया, दोनों में बताना है कितने त्रिभुज हैं। अब आपको लगता है देख के भारी, बोले सर ये क्या बता दिया, कुछ नया बता दिया, कुछ मतलब क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बेटा सेम कॉन्सेप्ट है, इसको अगर घुमा दोगे तो आपको वर्टिकल लाइन दिखेगी, चोंच से लाइन निकल रही है वर्टिकल, तो वर्टिकल में क्या करते हैं, नंबर रखते हैं 1 2 3 4 और जोड़ देते हैं, 4 3 7 2 9 और 1 10। इधर भी नंबर रख दोगे 1 2 3 4 5, यहां से कितना आ जाएगा 15। और देखो कोई भी मिला के बड़ा बन नहीं रहा क्योंकि लाइन कहीं टच नहीं हो रही, तो बड़ा कोई बन नहीं रहा, तो दोनों को जोड़ देंगे 15 और 10 कितना हो गया 25। तो कितने त्रिभुज हो गए 25। क्लियर? इस पे आ जाओ, इसमें कितने सेम नंबर रखोगे 1 2 3 4, यहां से कितना आएगा 10, 1 2 3 4 5, यहां से कितना आएगा 15। और कोई बड़ा वाला त्रिभुज बन नहीं रहा मिला के, तो 15 और 10 को दोनों को जोड़ दोगे, आंसर कितना हो जाएगा 25। ये तितली जैसी फिगर बहुत पूछी जाती है, ध्यान रखना, ठीक है यार, मेरा तितलिया वर्गा। तो क्वेश्चन में
समझ लो, बहुत अच्छे क्वेश्चन बता रहा हूँ, तरीका बता दिया, वही तरीका बार बार यूज होता रहेगा अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से। कैसे? अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन कैसे करेंगे। ये आई होप समझ में आ गया होगा। इसी में का एक आपको दे रहा हूँ, आप करके दिखाना पहले, उसके बाद अगले पे चलेंगे। फिगर क्या दी मैंने आपको, ये ऐसे किया मैंने और ये ऐसे किया मैंने, यहां तक तो ठीक था। ये एक लाइन, ये दो लाइन, ये एक लाइन, ये दो लाइन, और अब आपको बताना है कितने त्रिभुज हैं। क्लियर? थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, आंसर आप मुझे बताना, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा आपको, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर मैं डाल दूंगा, आपके टेंशन मत लेना कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा, तभी मैंने बताना भूल गया, नंबर शुरू से मैंने गिनाए नहीं है, कोई बात नहीं, मैं वीडियो में एडिट करके डाल दूंगा नंबर, आप मुझे बता देना सर इस नंबर के क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, वो मैं आपको कमेंट में बता दूंगा। क्लियर? वैसे यहाँ क्लियर हो जाएगा, इसको सेम तरीके से करना है कॉन्सेप्ट को, आंसर आपका आ जाएगा। अब अगले टाइप पे आते हैं। अगला टाइप क्या है, एक एक टाइप समझाता चल रहा हूँ, जहां दिक्कत हो मुझे बता देना। हर क्वेश्चन का आंसर आपको देना है जो मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क में। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अगर मैं आपसे पूछूं, ये एक त्रिभुज है, इस त्रिभुज में मैंने ये एक उल्टा त्रिभुज बना दिया, क्या आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? तो आप तुरंत गिन के बता दोगे सर 1 2 3 4 और एक बड़ा वाला 5। बोले कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 5। अब हुआ क्या, आपने देखा अंदर से कितने त्रिभुज आए, 1 2 3 4, 4 त्रिभुज अंदर है, एक बड़ा वाला, तो 4 + 1 कितना हो गया? 5। दिक्कत कब पड़ती है? दिक्कत बेटा तब पड़ती है जब एक त्रिभुज के अंदर एक और त्रिभुज बना दो। अब क्या करोगे? तो देखो जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं वो समझना। 1 2 3 4, अंदर से 4 इस वाले में से आए, फिर 1 2 3 और एक ये बड़ा वाला 4, तो जो इसका बड़ा वाला 4 है अंदर से, वो इसका 5वां है। तो 4 इस वाले से आए अंदर वाले पे, और 4 इस वाले से, 4 और 4 कितने हो गए? 8, और एक सब में बड़ा वाला। तो हुआ क्या? बोले 4 + 4 + 1, आंसर कितना हो गया? 9। 4 कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8वां ये हो गया यहां से यहां तक, और 9वां सब में बड़ा वाला, इसके अलावा कोई और नहीं बचा। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, ये समझो। आपको करना यह है कि अंदर जितने भी त्रिभुज है वो गिन लेने। ये पहला त्रिभुज, ये दूसरा त्रिभुज, और एक त्रिभुज में होते हैं 4, तो 4 दूनी 8 + 1, आंसर कितना हो गया? 9। जैसे टेंशन मतलब बताऊंगा अभी, जब तक समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन कराता रहूंगा, बेफिक्र रहो, मुझे पता है कितने जल्दी समझ में आता है, कितनी समझ में नहीं आता। अभी मैंने इसमें और त्रिभुज कर दिया एक। अब देखो समझो, अंदर वाले त्रिभुज गिनने, बाहर वाले से कोई मतलब नहीं, बड़े वाले से। एक त्रिभुज ये है, दूसरा त्रिभुज ये है, तीसरा त्रिभुज है। अंदर कितने त्रिभुज है? 3। एक त्रिभुज में 4, तो 4 3 त्रिभुज है, और एक में 4 होते हैं, 3 × 4 + 1 सब में बड़ा वाला, तो 12 + 1, आंसर कितना हो गया आपका? 13। क्लियर? गिन नहीं सकते, जल्दी से बता रहा हूं इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, 3 मैंने बता दिए, एक होमवर्क आपके लिए, बेसिक सा छोटा सा बच्चों वाला। एक 2 3 4, अंदर 4 त्रिभुज कर दिए। आंसर वैसे तो आ गया होगा, लेकिन फिर भी कमेंट करके बताना मुझे इसका आंसर क्या होगा। क्लियर? अब आते हैं बच्चों अगले टाइप के क्वेश्चन पे। अगला टाइप क्या है? हर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते रहना और बता देना कोई दिक्कत हो तो, ठीक है? वरना वीडियो को पॉज करना, आंसर करना, फिर बताना अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों। अगला क्वेश्चन आप देखो, ये एक फिगर था, इसमें ये बना। ये फिगर आपने कभी प्रैक्टिस करें तो जरूर देखा होगा। एक लाइन यहां से यहां तक खींची, एक लाइन यहां से यहां तक खींची, और एक लाइन यहां से यहां तक खींची, और आपसे पूछा कितने त्रिभुज हैं। क्या करना है बेटा? सिंपल तरीका बता रहा हूं आपको। पता है इस त्रिभुज में कितने होते हैं? 1 और 2 3। यहां से भी कितना आएगा? 3, और यहां से भी कितना आएगा? 3। 1 2 1 ही 3, तो 3 3 6 3 9, तो यही हो गए। एक बेटा ये रहा अंदर वाला 10, और एक ये रहा सब में बड़ा वाला 11, तो आंसर कितना हो गया आपका? बात क्लियर है? अब ध्यान से समझना, अगर इसी क्वेश्चन में मैं एक काम करूं, 1 2 1 2 1 2, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, एक लाइन यहां, अब क्या होगा? तो कॉन्सेप्ट सेम है, कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना। 1 2, तो सर बड़ा वाला आता है तो 2 लिखते हैं। 1 2 3, तो 3 2 5 और 1 6, 6 दूनी 12। यहां कितने आ गए? 12। ये भी सेम है, तो यहां से भी 12 आएंगे, यहां से भी 12 आएंगे। 12 12 24 और 12 36, एक ही अंदर वाला, एक बाहर वाला, 2 ये हो गए। आंसर कितना हो गया आपका? 38। बात क्लियर है? कोई दिक्कत हो तो बताओ। डन? अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसी क्वेश्चन में थोड़ी सी और क्वेश्चन जो आपने देखे हैं वो सारे करा रहा हूं, क्योंकि आपको ये ना लगे कि सर आसान करा रहे हैं। मैं वो हर क्वेश्चन करा रहा हूं जो आपने देखा होगा। इसकी बात करते हैं बच्चों, इसमें कितने त्रिभुज हैं? तो कैसे करेंगे? सर 3 ये रहे, 3 ये रहे, 3 ये रहे।
इस पे आ जाओ, 1 2 3 4, एक ये वाला 5 और एक सब में बड़ा वाला 6, तो 9 ये रहे और 6 ये आ गए। 9 और 6 कितना हो गया? 15। मेरा आंसर कितना हो गया? 15। एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, ट्राई करना। एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, एक लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन। इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आपको गिन के बताना है, मुझे कमेंट करके बताना है। जिस भी नंबर का क्वेश्चन है मैं नंबर लिखता रहूंगा क्वेश्चन पे, उसका आंसर मुझे बताना है इस क्वेश्चन में कितने त्रिभुज हैं। क्लियर? अगले टाइप पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? देखो, जब कभी भी आपको किसी बॉक्स में इस तरीके से लाइनें खींची मिले क्रॉस वाली और आपसे पूछे कितने त्रिभुज हैं, तो क्या करेंगे? तो पहले गिनाता हूं, उसके बाद ट्रिक बताता हूं। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4 तो ये दिख रहे हैं। बेटा इस वाली लाइन को देखो, इस वाली को, 5वां इस लाइन से ऊपर वाला बना, 6ठा बना नीचे वाला। अब इस लाइन वाली लाइन को देखो, तो इस वाली लाइन से 7वां ऊपर वाला बना, 8वां नीचे वाला बना। टोटल कितने हो गए? 8। तरीका क्या है? ये तो मैंने गिन के दिखा दिया। तरीका यह है कि आप नंबर रखो और जो भी बड़ा नंबर है उसके 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8, मेरा आंसर क्या हो गया? 8। जैसे आगे देखो, 1 2 3 4, इसमें खींच दिया, टेंशन की जरूरत नहीं, बस नंबर रखो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी, बोले 8 दूनी सर 16, मेरा आंसर कितना हो गया? 16। क्लियर? एक आपको दे रहा हूं इसी में का, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। इसमें कितने त्रिभुज हैं ये आप मुझे बताना कमेंट करके। क्लियर? एक एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन देखो, मैं ये इसका क्वेश्चन पॉज करके आंसर बताना, उसके बाद आगे बढ़ना। आगे देखो, इसी क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा करते हैं कि वो और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हार्ड कर सकता है। इसी क्वेश्चन को हार्ड ऐसे कर देगा कि ये तो 8 दिख ही रहे हैं, उसने इसके अंदर एक और ला दिया, अब क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा बेटा, फिर से नंबर रखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16 अंदर से आ गए और सेम फिर से बाहर से भी 16 आ जाएंगे। 16 और 16 कितने हो गए? 16 + 16 = 32। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं इसमें एक और खींच दूं तो क्या होगा? बोले कुछ नहीं होगा सर, 16 ये आए, 16 ये आए, 16 ये आए, तो 16 + 16 + 16, 32 में 16 और जोड़ दो, आंसर कितना हो गया आपका? 48। तो कितने भी लाइन बढ़ते चले जाए, आप बस 16 से गुणा करते चले जाओ। क्लियर हो गए? 3 से जितने त्रिभुज है उतना अंदर, क्योंकि अंदर आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे आते हैं बच्चों। जहां दिक्कत हो मुझे बताते चलना कमेंट में, ठीक है? अगला क्या है? अगला थोड़ा सा बड़ा फिगर करते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अब मैं 2 को मिक्स कर रहा हूं। क्लियर? 2 को मिक्स कैसे कर रहा हूं देखो। अब मैं इसमें पूछूंगा आपसे कितने त्रिभुज हैं, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे सर 1 2 3 4 दूनी 8, 1 2 3 4 दूनी 8, 8 8 16। आप 16 लगा के आ जाओगे। बेटा 16 हो सकता है, लेकिन 2 छोड़ दिए, एक 17वां ये बन रहा है बड़ा वाला और एक 18वां ये बन रहा है बड़ा वाला, तो 18 + 8 8 16 और + 2 और आ गए, आंसर कितना हो गया आपका? 18। बात क्लियर हो गई? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में आपसे बोला वीडियो बेटा थोड़ा हल्की कर लेना, अगर स्पीड लग रही हो तो पॉज कर लेना, समझ लेना, फिर आगे बढ़ना। ज़्यादा लंबी वीडियो होती है, आप देखते नहीं, इसलिए बहुत स्पीड में लेके चल रहा हूँ। कोई दिक्कत तो मुझे बताते चलना, मैं उसको समझा दूंगा दोबारा। जैसे अभी 2 की जगह उसने बचपन में साड़ी की बेल बनाते थे ना, उसी तरीके से कर रहा है। कैसे? देखो, एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस, तीसरा क्रॉस। वो आपसे पूछेगा इतने इसमें कितने त्रिभुज हैं। आप कुछ मत करो, नंबर रखो बस। 1 2 3 4 दूनी 8, 1 2 3 4 दूनी 8, 1 2 3 4 दूनी 8, 24 हो गए। बच्चे 24 लगाए थे, लेकिन नहीं बेटा, 25वां बन रहा है ये, 26वां बन रहा है ये, फिर 27वां इधर वाले 2 को मिला के और 28वां इधर वाले 2 को मिला के, तो 4 बड़े पहाड़ आ गए, 2 उल्टे पहाड़, 2 सीधे पहाड़। तो 8 + 8 + 8 और 4, तो 8 × 24, 24 और 4 कितना हो गया? 28। आपके त्रिभुज कितने हो गए? 28। क्लियर? ऐसे 4 कर लो, 5 कर लो, 6 कर लो, कितने भी कर लो, आपका क्वेश्चन बढ़ता चला जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? बड़े ध्यान से समझना बेटा, एक एक क्वेश्चन बड़े प्यार से समझा रहा हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करूँगा, पहले वीडियो छोटी रखूँगा, उसके बाद अगली वीडियो पे आएंगे। कोई भी क्वेश्चन दिक्कत दे, समझ में ना आए, आप मुझसे पूछना। अब थोड़ी ड्राइंग मेरी ऐसी है तो इतना ज़्यादा ध्यान मत देना ड्राइंग पे, बस कॉन्सेप्ट समझना, कॉन्सेप्ट समझने से हमें मतलब है। ये था बेटा त्रिभुज। क्लियर? इसमें वो आपसे पूछेगा कितने त्रिभुज है, तो कैसे करेंगे जरा ध्यान से देखना।
आप देखोगे पहले अंदर वाले निकालो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूनी 16, 16 तो आ गए अंदर अंदर से। उसके बाद 1 2 1 ये रहा 3, अब 3 चौक 12 कर देते हो, नहीं 3 के बाद चौथा बन रहा है ये वाला, देखो 1 2 तीसरा तो ये हो गया, चौथा बना 1 और 3 को मिला के, पांचवा बना ये वाला, एक फिगर के जुड़ने से 5 बने, सेम फिगर ये है तो यहाँ से भी 5 आएंगे, यहाँ से भी 5 आएंगे और यहाँ से भी 5 आएंगे, 5 5 10 5 15 और 5 20, 16 ये थे, 20 और आ गए, आंसर कितना हो गया आपका 36। आंसर कितना हो गया 36। कोई दिक्कत हो तो बताओ, कोई दिक्कत नहीं? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखते चले जाओ क्वेश्चन जल्दी जल्दी, जहां दिक्कत हो मुझे बता देना। अगला क्वेश्चन, ये 3 फिगर मैंने अभी आपके सामने बनाई थी, इसी में थोड़ा सा बदलाव किया और मैंने ये एक फिगर आपके सामने बना के रख दी। इसमें पूछा कितने, जल्दी से बताता हूँ। 8 आपको ये दिख रहे हैं, 8 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 चौक 32 तो सभी को दिख ही रहा है। 32 के अलावा जो नहीं दिख रहे वो बताता हूँ। बोले सर 33वां ये रहा, 34वां ये रहा, 35वां ये रहा, 36वां ये रहा, 36 37वां ये दिख रहा है और 38वां ये दिख रहा है। बोले 32 में 6 और दिख गए बड़े पहाड़, 2 सीधे पहाड़, 2 उल्टे पहाड़ और 2 ऐसे में आ गए पहाड़, तो 32 और 6 कितने हो गए 38। अब 38 बच्चे लगाए जाते हैं, लेकिन बच्चा एक छूट गया जो आप नहीं देख पाते हो, वो ये वाला, यहां से लेके यहां तक। ठीक है, मेरे पे 2 पेन नहीं इसलिए एक ही पेन से डार्क करके समझा रहा हूं। यहां से लेके ये बड़ा वाला ये छूट जाता है बच्चों, तो 38 + 1 आपका आंसर कितना हो गया 39। तो इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं 39। कैसे 8 8 8 8 32 ही हो गए, 33 34 35 36 37 38 और एक यहां से लेके यहां तक बड़ा वाला 38 और एक कितना हो गया 39। इस फिगर में कितने त्रिभुज हैं 39। अगली फिगर पे आते हैं। अगली फिगर क्या है देखते चलो। जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो, क्वेश्चन नंबर इनको डाल दूंगा मैं बच्चों, फिर बोल रहा हूं बार बार, जिस क्वेश्चन में दिक्कत हो आप मुझसे कहना बताओ, अगली वीडियो में वो क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर दूंगा। क्लियर? जैसे ही मैं इसका वीडियो का अगला पार्ट बनाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में पूरा भी नहीं होगा, जितने क्वेश्चन करा सकता हूं करा रहा हूं, ज्यादा से ज्यादा नहीं होगा, एक में मैं भी जानता हूं और आप भी जानते हो, तो वो मैं रिपीट कर दूंगा दोबारा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जितना समझाया है पहले बस उतना समझ में आना चाहिए, उसमें कोई कमी ना रहे। अब बेटा देखो क्या करना है आपको, जो फिगर बनाया था उसी में का फिगर है, थोड़े सा चौड़ा कर लेते हैं इसे। ठीक है, बस इतना ठीक है। अब तो अंदाजा मत लगाने तीनों बराबर बराबर है। ठीक है, मेरे तो सर्कल ऐसी ही थोड़ा लाइन, आपको पता ही है ड्राइंग कितनी अच्छी है मेरी, तो ड्राइंग पे ध्यान मत दो, बस कॉन्सेप्ट समझो। ये फिगर है, सेम फिगर है, तो यहां से भी क्या होगा, तो 8 8 8 8 8 चौक 32 33 34 35 36, 4 पहाड़ दिख रहे हैं, एक सीधा पहाड़ ये, एक सीधा पहाड़ ये, एक उल्टा पहाड़ ये, एक उल्टा पहाड़ ये, 4 ये रहे, 5वां ये दिख रहा है, 6ठा ये दिख रहा है। 32 और 6 कितना हो गया 38। सबको दिख जाते हैं बच्चों, दिक्कत पड़ती है इसके बाद वाले में, इसके बाद वाले नहीं दिखते। इसका आंसर बच्चों को 39 लगाएंगे सर सेम ही रहेगा, सेम नहीं रहेगा बच्चों, इसमें गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है जरा ध्यान से देखना। एक बन रहा है, इस वाली लाइन को देखो, जब इस वाले फिगर को आपने ऊपर से तो जोड़ दिया इससे, अब इसको इस वाले पे जोड़ो, तो जब इसको इस वाले पे जोड़ोगे तो एक बनेगा ये, यहां से लेके यहां तक, इस वाली लाइन से यहां से लेके यहां तक बन गया 39। एक सेम जब इस लाइन से बना है तो इस वाली लाइन से बनेगा, तो एक बन रहा है यहां से लेके यहां तक इस कोने से। आपने इसको अब इस फिगर से मिला दिया, एक इस वाले फिगर से मिलाया तो बना, एक इस वाले फिगर से बनाया तो बना, 2 बन गए। और एक बन रहा है बेटा इन सबको मिला के, ये बीच वाला यहां से लेके यहां तक ये छूट जाता है, ये 2 गिन लेते हो तो ये वाला छूट जाता है यहां से लेके यहां तक, तो 3 और आ गए, तो 38 + 3 आपका आंसर कितना हो गया 41। क्लियर हो गया बेटा, आंसर कितना हो गया आपका 41। और आज के क्लास का एक आखिरी क्वेश्चन और करा रहा हूं, बाकी क्वेश्चन बच्चा क्योंकि अभी ज्यादा वीडियो बड़ी बनाऊंगा तो आप देख नहीं पाओगे एक बार में, तो थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके बनाता हूं, बाद में पूरी वीडियो एक साथ ज्वाइन कर दूंगा, टेंशन मत लो। अभी ये क्वेश्चन हो गया, एक आखिरी क्वेश्चन इसमें का और दे रहा हूं, फिर हम बाकी क्वेश्चन बाद में करेंगे, आज की क्लास खत्म करेंगे, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया पढ़ाते हुए, कोचिंग से आके तुरंत पढ़ाने लग गया हूं, तो थोड़ा प्यास व्यास लग रही है। ठीक है, हालत भी आप देख ही रहे हो, क्योंकि तुरंत ही कोचिंग से जैसे आया ऐसे का ऐसे ही ऊपर आ गया वीडियो बनाने के लिए आपकी, क्योंकि कुछ बच्चे, मेरा कुछ पुराने बच्चे हैं बेचारे, अमित है वो बेचारा बड़ा परेशान हो रहा है, ये चैप्टरों से पढ़ना है, मैं पढ़ा नहीं पाता, कोचिंग में टाइम ही नहीं है, क्लासेस इतनी लगी हुई है, तो जो भी बच्चे नहीं पढ़ पा रहे तो उनके लिए मैंने सोचा चैप्टर बना देता हूँ ताकि वो लोग देख लें, उनका थोड़ा ध्यान में आ जाए। क्या करेंगे बेटा 8 8 8 8 32 तो आपको पता ही है अब, है ना, 32 तो आ ही रहे हैं। 32 के अलावा कितने हैं जरा ये देखते हैं, मैं 32 इधर लिख लेता हूँ, 32 तो दिख ही गए। 32 के बाद बेटा एक ये रहा, दूसरा ये रहा, फिर तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 4, 5वां ये बना, 6ठा ये बना, ऐसे ही 7वां ये बना और 8वां ये बना, तो 32 में 8 और जोड़ दो कितने हो गए बेटा 40 हो गए। अब देखो बेटा जो नहीं दिखते हैं,
40 के बाद यहां से लेके यहां तक ये एक बड़ा वाला ऐसे आएगा और एक बड़ा वाला इधर आएगा, 41 और एक 42। इस वाली लाइन से दो आए तो इस वाली लाइन को भी देखो, इस वाली लाइन से एक ऊपर बड़ा वाला एक नीचे बड़ा वाला, 4 ये आ गए। तो 40 में 4 और जोड़ दो, आपका आंसर कितना हो गया बच्चों 44। और कोई त्रिभुज यहाँ पे नहीं बनना, हम सर गिन चुके हैं। क्लियर, आंसर हो गया 44। कोई भी क्वेश्चन में किसी में भी दिक्कत हो बच्चों मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यहाँ मैंने बताया था जब भी एक बॉक्स के अंदर लाइन्स होती हैं आप नंबर रखते हो 1 2 3 4 दुगुना कर दे हो, 4 दूनी 8। सेम यहाँ भी कितना हो जाएगा 8 16, एक ये रहा बड़ा वाला 17 और एक ये रहा बड़ा वाला 18 आपका आंसर हो गया। ये मैंने करा दिया था पिछली वीडियो में। आज कुछ नया करते हैं कि इसमें अगर मैं एक लाइन इस प्रकार और खींच दूं, अब कितने हो गए। तो अब ये क्वेश्चन नहीं होता है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना कि अब कितने हो गए। सिर्फ एक लाइन की वजह से कितना गड़बड़ हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दूनी 12। यहाँ से भी कितना आ जाएगा 12 12 तो आ गए बेटा, 12 12 कितना हो गया 24 तो ये हो गए। अब 24 के बाद जो नए बने जो हमें नहीं दिखते हैं हमें वो समझना है कौन से। 24 के बाद 25वां ये रहा बड़ा वाला और 26वां ये रहा बड़ा वाला, 2 आ गए बेटा ये 12 12 24 और 24 के बाद 2 आ गए बड़े वाले। इसके बाद जो नहीं दिखते हैं बच्चों वो एक ये नहीं दिखता, जब इन दोनों को मिलाया तो एक इन दोनों को मिला के ये बन गया 27 और एक इन दोनों को मिला के ये बन गया 28, क्योंकि सिंगल सिंगल तो गिन चुके हो लेकिन डबल दोनों को मिला के नहीं गिना है। तो 2 बेटा ये आ गए 24 और 4, आपका आंसर कितना हो गया बच्चों। बोले सर आंसर हो गया मेरा 28। ये हम नहीं गिन पाते। बात क्लियर हो गई। तो बेटा ये भी समझना पड़ेगा। इसी को थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। वो क्या करता है कि इसमें इस प्रकार से और दे देता है, कितना ही लाइनें बढ़ाता रहे आपको तो कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो आपको कभी गलत नहीं होगा। बोले अब कितने हो गए, तो आप कहोगे 1 2 1 ये बढ़ गया, फिर 3 3 3 6, आप 28 में 6 जोड़ोगे 34 आंसर। नहीं बेटा गलत मत कर देना, ध्यान देना मेरी बात पर। जब भी इस तरीके की फिगर जुड़ती है तो 3 नहीं 5 बनते हैं। कैसे, एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा यहाँ से लेके यहाँ तक हो गया। जब आपने ये बनाया तो चौथा बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक और 5वां बन गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 5 इधर है, 5 इधर है, 10 और आ जाएंगे। 28 + 10 कितना हो जाएगा 38। क्लियर, इससे बड़ा फिगर नहीं देता है, देगा तो आप कर लेना, लाइनें खींचेंगे और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछेगा। इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इसमें कितने त्रिभुज है। तो आप देखोगे सर एक ये रहा, दूसरा ये, दोनों को मिला के 3 हो गए, 3 ऊपर आ गए, 3 ये आ गए, 3 3 6 और 3 9, तो सर ये हो गए। 9 के बाद 3 यहाँ से, 3 यहाँ से और 3 यहाँ से, 10वां बन गया बेटा ये यहाँ से लेके यहाँ तक और 11वां बन गया ये यहाँ से लेके यहाँ तक। इनके अलावा और कोई नहीं है। तो आंसर कितना आ गया 11 आ गया। इसकी बात करते हैं, इसमें कैसे करोगे। बोले सर 1 2 और एक ये वाला 3, सेम 1 2 एक ये वाला 3 और एक सब में बड़ा 6 और एक कितना हो गया 7। आंसर कितना हो गया, गिन लिया। इस पे आ जाओ बेटा, इसमें कितने त्रिभुज है पहले इसमें गिनाता हूँ। तो एक छोटा वाला, 2 3 4 5 6, 6 तो यही हो गए। 7वां हो गया ये बड़ा वाला, 8वां हो गया ये वाला। कितने त्रिभुज आ गए 8 त्रिभुज। बहुत जल्दी जल्दी बता रहा हूँ बच्चों ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कम से कम समय में प्रोवाइड करा दूँ। इस पे आते हैं बेटा, तो इसमें 1 2 3 4 5 दिख रहे हैं तो बच्चे 5 लगाए जाते हैं, लेकिन आंसर है 10। अब 10 कैसे देखना ध्यान से। आप एक कोने को पकड़ो और यहाँ से लेके गए, 1 से लेके 4 तक गए और ऊपर हो गए। तो 1 4, फिर 2 से शुरू किया, 2 से लेके आप गए 4 तक, ठीक है। 2 से लेके आप 5 तक चले जाओ, 1 मिनट। 2 से लेके 5 तक गए तो 2 5, ये त्रिभुज बन रहा है 2 से लेके 5 तक। फिर 3 से शुरू करो, 3 से लेके ये बन गया 1 तक, 3 1 1 तो बन गया। फिर 4 से शुरू करो तो 4 से लेके 2 तक ये बन गया, 4 2 बन गया। और फिर 5 से लेके 3 तक ये बन गया 5 3। तो एक त्रिभुज से एक कोने से एक बड़ा वाला बन गया। देखो कोई भी रिपीट नहीं हुआ, मैंने ऊपर नंबर इस लिख दिया ताकि आप चेक कर सको कोई भी रिपीट नहीं हुआ है। तो आपने क्या देखा, एक कोने से एक एक बन गया, तो 5 छोटे और 5 बड़े। आंसर कितना हो गया 10। याद रखना इस स्टार में 8 होते हैं और इस स्टार में 10 त्रिभुज होते हैं। काफी बार पूछा गया क्वेश्चन है। अब ये जो मैंने कराया ये मैंने इतना आसान नहीं मिलेगा, इसको डिफिकल्ट बनाता है, इसको वो और भारी कर देगा। कैसे देखिएगा, बस ड्राइंग पे ध्यान मत देना, बाकी तो मैं कोशिश पर पूरी कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा अच्छी बनाऊँ, लेकिन फिर भी मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी बताने क्यों नहीं बन पाती है। ये आ गया बच्चों, वो इस तरीके की फिगर देगा तब पूछेगा कितने त्रिभुज हैं। तो अभी आपने निकाला बीच वाले में कितने होते हैं, बोले सर 11, साइड वाले में बोले सर 7 और साइड वाले में बोले 7, 14 ये हो गए, 11 हो गए। 11 और 14 कितने होते हैं, बोले फिर 14 और एक 15 10 25 होते हैं। तो बच्चे लगाएंगे 25, लेकिन नहीं बेटा 25 आंसर नहीं है। क्यों,
अब ध्यान से देखो, ये आपने सिंगल सिंगल जोड़ लिया, अब इनको मिलाने से भी तो कुछ बना होगा। मिलाने से कैसे बना होगा, चलो देखो, बोले 7 तो ये हो गया, लेकिन जब मिलाया तो एक बन गया ये वाला, पहले नहीं था, एक बन गया ये वाला, ये भी पहले नहीं था, 2 ये हो गए, 2 इधर आ जाएंगे, कितने हो गए 4, 4 ही आ गए। अब 4 के अलावा क्या कोई और है, आपको ये देखना है, क्या कोई और तो नहीं बन रहा, क्लियर। तो 4 के अलावा और कोई आप नहीं बन रहा है, आप देख लो कि और कोई जुड़ के बड़ा त्रिभुज नहीं बन रहा। 2 ये थे, 2 ये थे, कितने हो गए 4, आंसर कितना हो गया 25 और 4 29, आपका आंसर हो गया 29। हम लोग 25 लगा जाते हैं, तो अगर डायरेक्टली ये देता तो आप नहीं कर पाते, लेकिन जैसे मैंने ये दिया तो इसमें 11, इसमें 7, इसमें 7, फिर 2 और 2 ये 4 जोड़ दिया, 29 आंसर आ गया सेकंडों में। तो इसलिए आपको जो जो बता रहा हूँ छोटी छोटी चीजें याद रखो, छोटी से ही बड़ा बनता है ना। अब इसी को और बड़ा कर देगा कैसे, इसी में फिगर बढ़ा रहा हूँ, 29 तो आ ही गया था, इसी में फिगर बढ़ा रहा हूं बेटा, इसी सेम फिगर को नीचे और बना दिया। अब कितने हो जाएंगे, तो देखो शॉर्ट में बता देता हूं जल्दी से कि 11 7 7 11, ऐसे भी कर सकते हो, अलग से दोबारा जोड़ सकते हो, वरना 29 तो अभी आपने निकाल लिया, 29 अभी आए थे, 11 7 7 2 ये 4 29 तो आ ही गए थे। नीचे इस फिगर में कितने 11 कैसे, 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से, एक ये बड़ा वाला एक ये बड़ा, 11 आ रहे हैं इस फिगर से, तो 29 में 11 और आ गए, 29 + 11 कितने हो गए 40। 40 तो बेटा हर कोई कर लेगा, क्योंकि 29 अभी निकाल के चुका है, 11 ही हो गए। लेकिन जो नहीं दिखते वो ध्यान से देखना कि जब इस फिगर को आपने ऊपर वाले पे जोड़ा है तो ये फिगर साइड वाले से भी जुड़ा होगा, तो जब ये साइड वाले पे जुड़ा तो इस लाइन से देखो, यहां से लेके और यहां तक एक हो गया। अब इस लाइन से भी जुड़ा होगा, इस वाले त्रिभुज से भी जुड़ा होगा, तो इससे जोड़ोगे तो एक यहां से लेके यहां तक 2 हो गया ये वाला, क्लियर। और 2 हो गए, 2 के बाद अब इन तीनों को मिला के तो एक ही हो गया बीच वाला, 3 ही हो गए बेटा। चलो ये भी आप लोग गिन दो कि मैंने कल कराया था इसमें का एक क्वेश्चन, तो 3 तो ये आ गए, बोले सर 3 हो गए, क्या 43 आंसर है बेटा। आंसर 43 भी नहीं है, अब भी नहीं है आंसर। क्यों नहीं है आंसर, क्योंकि अभी आपने इसको इससे सिंगल जोड़ा, इसको इससे सिंगल जोड़ा, लेकिन बाद में इन तीनों को जोड़ा, अभी इसको इससे सिंगल नहीं जोड़ा। सिंगल कैसे जोड़ोगे, एक बन रहा है ये यहां से लेके यहां तक, और एक बन रहा है ये यहां से लेके यहां तक, जो 2 अभी आपने नहीं जोड़े, तो 2 बेटा ये आ गए 43 और 2 कितना हो गया 45। मेरा आंसर कितना हो गया 45, क्लियर। अब कोई नहीं बचा, तो आप ध्यान रखना अलग अलग पेन से बनाना आप लोग, जिनको नहीं दिख रहा हो या कोई दिक्कत दे रही हो। तो ये हो गए हमारे कितने क्वेश्चन, तो आज का पहला क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन ये था, तीसरा क्वेश्चन ये था, चौथा क्वेश्चन ये था, पांचवा क्वेश्चन ये था, छठा क्वेश्चन, और फिर इसी में 7वां क्वेश्चन मैंने जोड़ दिया। तो 6-7 क्वेश्चन हमने कर लिए। अब बढ़ते हैं आगे बेटा कि आगे क्वेश्चन करेंगे। वैसे तो 10 क्वेश्चन करा चुका हूँ, लेकिन अब आगे कराता हूँ कि आगे कैसे करेंगे। देखिएगा, वीडियो को कम से कम समय में और अच्छे से अच्छा हमें करना है, तो हम कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो अभी आपने जो सीखा उसी का यूज है, कुछ नया नहीं है, बस आपको सीखना है कि कैसे करना है हमें, और आपका आंसर आ जाएगा। एक फिगर आपने जरूर देखा होगा, वो फिगर है ये, मैं बना के दिखाता हूं आपको। आज आपको एक तरीका वो भी सिखाता हूं कि कभी कोई ट्रिक ना लगे तो कैसे करना। ये आपने बच्चों जरूर देखा होगा, ये बच्चों को याद भी होता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, इसमें पूछा जाता है कितने त्रिभुज हैं। तो आज गिनना भी सिखाऊंगा, तरीका भी सिखाऊंगा। तो पहले गिनने का तरीका बताता हूँ, कभी कोई ट्रिक ना लगे तो आपको कैसे करना है। करना ही यह है कि पहले सिंगल त्रिभुज गिन लो। सिंगल कैसे गिनोगे, बोले सर 1 2 3 4 5 6, सिंगल त्रिभुज कितने आ गए 6। बोले अब डबल गिन लो, डबल कितने हैं, 2 2 को मिला के बन रहे हैं, तो इन 2 को मिला के बना, इन 2 को मिला के बना, इन 2 को मिला के बना, 3 बन रहे हैं सर। 2 2 को मिला के कितने बन रहे हैं 3, 3 बन गए। अब 3 3 को मिला के देखो कि 3 3 को मिला के कितने बन रहे हैं, तो आप देखोगे सर एक ये बन रहा है, 1 2 3 को मिला के, दूसरा इसी के ऊपर वाला बन रहा है, फिर इस लाइन से आ गए, तीसरा नीचे वाला बन रहा है, चौथा ऊपर वाला बन रहा है, फिर इस लाइन पे आ गए, 5वां ये बन रहा है, और छठा ये बन रहा है। कितने बन रहे हैं 6, और एक सब में बड़ा वाला जिसको अभी आपने नहीं गिना। तो 6 6 12 3 15 और 1 16, आंसर कितना आ गया 16। ये तरीका वो है बच्चों की जब कोई ट्रिक ना लगे, ये लगाना है, लगेगा ही लगेगा, आंसर आएगा ही आएगा, क्लियर। ये तो वो तरीका हो गया। अब ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक क्या है, आपको पता है 1 2 और ये बड़ा वाला 3, यहाँ से 3, सेम फिगर इधर है तो ये भी 3 आएंगे, ये भी 3 आएंगे, हो गए। अब आप कोने पे आ जाओ, इस कोने पे देखोगे तो एक ये दिख रहा है और एक इस लाइन से ऊपर वाला दिख रहा है, 2 आ गए। इस कोने पे आ जाओ, एक ये दिख रहा है, एक लाइन से ऊपर वाला दिख रहा है, 2 आ गए। इस लाइन पे आ जाओ, एक इधर वाला, एक इधर वाला, 2 आ गए। 3 3 6 3 9, 2 2 4 2 6, 9 और 6 कितना हो गया 15, और एक सब में बड़ा, आंसर कितना हो गया 16। ये आपकी ट्रिक होगी। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है बेटा, बस वही चीज जो सिखाई है वही छोटी छोटी जुड़ जुड़ के बड़ी बनती जाएगी, क्लियर। 16 आपका आंसर हो गया। अब बच्चों
अब जो क्वेश्चन कराने जा रहा हूं वो डिफिकल्ट क्वेश्चन है, वो समझ में नहीं आते हैं, उनको बड़े ध्यान से समझना। कैसे? देखो, मैंने एक त्रिभुज दिया, मैंने बताया था सीधी लाइन होती है नंबर रखते हैं जोड़ देते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है बड़ा नंबर आंसर होता है, लेकिन जब टेढ़ी लाइन होगी तब क्या करेंगे? बोले एक ये है, दो ये है और तीसरा सब में बड़ा वाला। ठीक है सर, बता दिया आपने, आसान कर दिया। लेकिन जैसे ही मैंने ये लाइन कर दी, अब ये दिक्कत देगा। क्यों देगा दिक्कत? पहले मैं गिन के दिखाता हूँ, फिर तरीका बताता हूँ। आपने गिन के देखा तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, 3 हो गए। 3 के बाद चौथा बन रहा है ये वाला, 5वां बन रहा है ये वाला, 5 हो गए। फिर छठा बन रहा है ये वाला, 7वां बन रहा है ये वाला और 8वां सब में बड़ा। अभी आपकी समझ में नहीं आया होगा तो मैं गिन के दिखाता हूँ। एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा बन गया ये वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक, कंफ्यूज मत होना। 5वां बन गया इन दोनों को मिला के ये वाला, छठा बन गया बेटा ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और 7वां इसी लाइन से ऊपर वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, और 8वां सब में बड़ा। कितने त्रिभुज आ गए? 8। अब इसको करना कैसे बच्चों वो समझाता हूँ आपको, बहुत ध्यान से तरीका समझना, हमेशा काम आएगा। तरीका ये है, क्योंकि जब टेढ़ी लाइन होती है तो इधर वाले भी गिनने होते हैं और इधर वाले भी गिनने होते हैं। तो आप नंबर रखो 1 2, तो जोड़ोगे कितना आएगा? 3। ऐसे ऊपर नंबर रखेंगे 1 2, कितना आएगा? 3। ऐसे में तो रख दिए, अब ऐसे में भी नंबर रखो, तो 1 2 यहाँ से भी कितना आएगा? 3, और 1 2 यहाँ से भी कितना आएगा? 3। तो 3 3 6 3 9 और 3 12, कितने हो गए बेटा? 12 आ गए। लेकिन इन 12 में कुछ कॉमन है। कॉमन मतलब जिन्हें आपने 2 बार गिन लिया, इसको 2 बार गिन लिया, इसको 2 बार, इसको 2 बार, इसको 2 बार। कुछ लोगों को 2 बार गिन लिया, जिनको आपने 2 बार गिन लिया माइनस कर दो, तो 1 2 3 4 4 माइनस कर दो, या तो ऐसे कर लो, डायरेक्टली दिख रहा है। लेकिन बड़े क्वेश्चनों में शायद समझ में नहीं आता, आपको क्या करना है, पहले नंबर रखो ऐसे में जोड़ दो, और उसके बाद जहां से लाइन निकल रही है उन दोनों पॉइंटों को छोड़ दो। यहाँ से लाइन निकली और इस कोने से लाइन निकली, इन 2 कोनों को तो छोड़ दो, इन 2 कोनों के अलावा जो भी पॉइंट है उन सबको माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, कितने पॉइंट है? 4, आप माइनस कर दो, 12 में से 4 गया 8, आपका आंसर क्या हो जाएगा? 8। क्लियर? आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब देखो, अगर जल्दी से समझ में नहीं आया तो एक और बताता हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 2, इधर भी मैंने खींची 1 2, फिर समझो बेटा क्या करना है, बड़े ध्यान से समझना, कोई जल्दी नहीं करनी अपन को। नंबर रखा 1 2 3, तो यहाँ से कितना आया? 6। ऐसे यहाँ नंबर रखोगे तो यहाँ से भी 6, ऐसे यहाँ रखोगे ना, यहाँ से भी 6, ऐसे में रख दिए। जब ऐसे में रख दिए वैसे में भी नंबर रखने, तो 1 2 3, यहाँ से भी कितना आएगा? 6। यहाँ नंबर रखोगे यहाँ से भी 6, यहाँ नंबर रखोगे यहाँ से भी 6। आपको पता है 6 छंग कितना होता है बेटा? बोले सर 36। 6 6 12 6 18, 6 6 12 6 18, 36 हो गए। लेकिन बेटा मैंने क्या बताया कि कुछ कॉमन पॉइंट होंगे जिन्हें 2 बार गिन लिया होगा, तो वो माइनस कर दो। कैसे? कि जिस कोने से लाइन निकल रही है उसको छोड़ दो, और जिस कोने से लाइन निकल रही है उसको छोड़ दो, मतलब इन दोनों कोनों को छोड़ दो। क्लियर? इनको हमें नहीं लेना, कट कट। इन दोनों कोनों के अलावा जितने भी पॉइंट है जहां लाइनें टच हो रही है आपस में, वो सब माइनस कर दो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 माइनस कर दो बेटा। 36 में से 9 गया, कितना आ गया? 27। आपका आंसर कितना हो गया? 27। क्लियर हो गई बच्चों? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। आप इसको ट्रिक भी दिख रही हो आपको क्या, जब कभी भी अगर लाइनें बराबर हो, यहाँ भी एक लाइन यहाँ भी एक लाइन, तो आप नंबर रखो 1 2, बड़ा नंबर क्या आया? बोले सर 2 आया, 2 का क्यूब कर दो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8। जब कभी भी लाइनें बराबर हो, ऐसे में भी 2 है ऐसे में भी 2, तो बड़ा नंबर क्या है? 3। 3 का क्यूब कितना होता है? बोले सर 3 का क्यूब होता है 27। लेकिन ये कब काम करेगा? जब लाइनें बराबर होंगी। ये ट्रिक सिर्फ तब काम करेगी जब लाइन सेम होंगी, ये ध्यान रखना। जो कॉन्सेप्ट बताया है वो हमेशा काम करेगा, लाइन बराबर हो या ना हो। लेकिन ये ट्रिक कब काम करेगी? जब लाइनें बराबर हो। अब जब लाइनें बराबर नहीं होंगी वो भी करके दिखा देता हूं एक क्वेश्चन। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए हमें, और हमारा आंसर हमेशा सही आना चाहिए। क्लियर? ये बेटा एक लाइन खींची, एक ही रहने दी यहाँ पे, यहाँ मैंने 1 2 और 3 खींच दी। कोई कंफ्यूजन मत रखना बच्चों, ध्यान से समझो। आप कितने होंगे त्रिभुज? तो नंबर नॉर्मल जो बताया 1 2 3 4, बोले फिर जोड़ेंगे कितना आएगा? 10। ऐसे ऊपर रखोगे यहाँ से भी कितना आएगा? 10। आगे बेटा ऐसे में नंबर रखेंगे 1 2, तो यहाँ से 3 2 और 1 3, यहाँ से भी 3, यहाँ से भी 3 और यहाँ से भी 3। आपने जोड़ा 10 10 20 और 3 चौक 12, 20 और 12 कितने होते हैं बेटा? 32। 32 आ गए। लेकिन मैंने क्या बताया? इस पॉइंट को छोड़ दो, यहाँ से लाइन निकली, इस पॉइंट को छोड़ो, यहाँ से लाइन निकली, बाकी सबको माइनस कर दो। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने पॉइंट है? 8। आप बस माइनस कर दो बच्चों। तो 32 में से 8 माइनस कर दिया, कितना हो गया आपके पास? 24। आंसर कितना आ गया? 24। देखो लाइनें बराबर नहीं है। तो बच्चों ये जो तरीका है जो अभी बताया, ये हमेशा काम करेगा।
क्लियर। और बच्चों जिसमें लाइनें बराबर है उसमें आपको सॉल्व ही नहीं करना, क्यों, बड़ा नंबर रखो, क्यूब कर दो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 3 9 3 27। तो पेपर में ज्यादातर बराबर लाइन पूछा जाता है, अलग लाइन नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि वो ट्रिक देखता है कि आपको याद है या नहीं याद है, आप कितना टाइम लगा रहे हो, टाइम वेस्ट करने के लिए क्वेश्चन दिया था। तो याद होगा आप सेकंडों में बता दोगे, और वरना तरीका भी बता ही दिया मैंने आपको, क्लियर। अब बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। कोशिश कर रहा हूँ हर क्वेश्चन कर रहा हूँ, फिर भी हो सकता है कुछ छूट जाए तो आप मुझसे पूछ लेना। एक एक क्वेश्चन ना बच्चों मुझे आप आराम से पूछो, कोई दिक्कत हो आप मुझे बताओ, मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत आसानी से दूंगा और बहुत आसानी से समझाऊंगा, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, बस बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, कमेंट करके बताना, मैं अलग से वीडियो बना के आपको सॉल्व कराऊंगा। कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए, बोले सर ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया था, स्क्रीनशॉट भेज दो मुझे, व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया है, इंस्टाग्राम आईडी है, टेलीग्राम है, मेरा नाम डाल दो हिमांशु श्रोत्री, मुझे सेंड कर दो कि सर ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, मैं इसकी दोबारा वीडियो बना के सिंगल क्वेश्चन की और आपको फिर बता दूंगा। तो टेंशन मत लेना, मुझे बस बता देना। अब ये लाइन तो हो गई बच्चों, अब कौन सा क्वेश्चन करें, तो एक क्वेश्चन और आता है स्पेशल क्वेश्चन, वो और बताता हूँ, फिर आज की वीडियो खत्म करेंगे, बाकी वीडियो हम कल करेंगे, जो अलग अलग भारी भारी क्वेश्चन है। आपने देखा होगा इस प्रकार का फिगर, मैंने इसमें रेखाएं भी करना सिखाया था आपसे। इसमें पूछा जाता है बच्चों कितने त्रिभुज हैं। त्रिभुज गिनने का तरीका पहले गिन के दिखा रहा हूँ, फिर ट्रिक बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो बेटा ये दिख रहा है। 9 के बाद 10वां बना बच्चों यहां से लेके यहां तक 10, 11वां बेटा इस कोने से यहां से लेके यहां तक, 12वां इस कोने से यहां से लेके यहां तक, और 13वां सब में बड़ा वाला। कितने त्रिभुज आ गए बेटा, 13। आंसर कितना हो गया, 13। ये तो हो गया बेटा गिनने का तरीका। गिनने का तरीका आगे अभी नहीं गिन पाओगे, बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे तो ट्रिक बताता हूँ। एक सिंपल से सीरीज याद करनी है आपको, ट्रिक तो बहुत है। 9 दूनी 18 -5, जो बड़ा नंबर है उसके 2 से गुणा करके -5 कर दो, लेकिन आगे जाके फेल हो जाती है। लेकिन अब जो बताने जा रहा हूँ वो कभी फेल नहीं होगी। सीरीज याद रखनी है क्या, एक लिखा, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 3 में 3 जोड़ेंगे 6, 6 में 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 5 जोड़ेंगे 15, मतलब 2 जोड़ा, 1 लिखा, उसके बाद पहले 2 जोड़ा, फिर 3 जोड़ा, फिर 4 जोड़ा, फिर 5 जोड़ा, फिर 6 जोड़ा, ऐसे ही डॉट 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 चलता चला जाएगा। जोड़ते चले जाओ, आंसर सीरीज बनती चली जाएगी। करना क्या है, यूज कैसे करना है, आपको बस नंबर रखने हैं ऐसे, जितने लाइन का त्रिभुज है उतने कि 1 3 6, तो यहाँ तक गए, पहले सबको जोड़ दिया, 6 3 9 और 1 10, और फिर नीचे से 1 छोड़कर 1 जोड़ना है, तो 6 को छोड़ दिया 3, 10 और 3 कितना हो गया 13। फॉर एग्जाम्पल, टेंशन मत लो और बता रहा हूँ, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सब बताऊंगा, एक एक क्वेश्चन बताऊंगा, आराम से समझाऊंगा। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो दोबारा बताऊंगा, अभी लाइव नहीं है तो अभी तो रिपीट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन आप बस मुझे एक मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, स्क्रीनशॉट लेके भेज देना व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं भी। ये नंबर मैं आपको व्हाट्सएप का प्रोवाइड करा चुका हूँ, ये व्हाट्सएप नंबर है, और वरना मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय। आप इसे कहीं भी सर्च करो, आप जो भी चलाते हो, फेसबुक, इंस्टा, व्हाट्सएप, स्नैपचैट, जो भी आप किसी भी सोशल मीडिया, ट्विटर, जहाँ भी आप जुड़े हुए हो, आप ये नाम सर्च करो, मैं आपको शो हो जाऊंगा। आप मुझे वहाँ क्वेश्चन भेज दो स्क्रीनशॉट लेके, मैं वहाँ सॉल्यूशन दे दूंगा आपको। वरना आप मुझे बता दो सर इस क्वेश्चन की वीडियो दोबारा बना दो, मैं इस क्वेश्चन की वीडियो दोबारा बना दूंगा। अब इस क्वेश्चन पे आते हैं बेटा, इसमें क्या करना है, तो आपको बस वही रखना है सीरीज 1 3 6 10, सीरीज रखी और सबको जोड़ दिया, तो 10 6 16 3 19 और 1 20, और नीचे से 1 छोड़कर 1, तो 1 छोड़कर 1, 1 छोड़कर 1, 6 और 1 7, आंसर कितना हो गया 27। डन। अब जैसे इससे और बड़ा आ जाए 5 सीरीज का तो बना नहीं रहा, ऐसे समझा रहा हूं डायरेक्टली, जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 1 3 6 10, कहाँ तक जाएंगे 15 तक, 5 लाइन है 15 तक जाएंगे, 15 10 25 6, 15 10 25 25, और ठीक है टोटल कितना हो गया 35। जब 35 हो गया तो आपने क्या देखा, आपने ये देखा कि 31 14, ठीक है 35 हो गया। अब 1 छोड़कर 1, तो 1 छोड़कर 1, 1 छोड़कर 1, 10 और 3 13, 35 और 13 कितना हो गया 48। आपका आंसर कितना हो गया 48। तो बच्चों वैसे कुछ बच्चे याद रखते हैं 3 लाइन का 13, 4 लाइन का 27 और 5 लाइन का 48, आप भी याद रख सकते हो, वरना याद की जरा कॉन्सेप्ट मैंने बता ही दिया है, ये हमेशा काम करेगा, कभी कॉन्सेप्ट फेल नहीं होगा। 5 से बड़ा आज तक पूछा नहीं गया, नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो इसे कर सकते हैं। ये कुछ स्पेशल क्वेश्चन है, मतलब जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो काफी बार पूछे जाते हैं, आज वो बताने वाला हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन में देखे जरूर होंगे। सीरीज करा चुका हूं, जितने क्वेश्चन की ट्रिक्स है वो सब बता चुका हूं, लेकिन आज आपको कराने वाला हूं स्पेशल क्वेश्चन जो पिछले सालों में आए हुए हैं। तो कैसे जरा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, ये आपका कई बार रिपीट हुआ है, इसमें आपको बताना है कितने त्रिभुज है। अगर आप इसे डायरेक्टली गिनने की कोशिश करोगे तो ये गलत हो सकता है, आप इसको आधे को रोटेट करके देखो, तो आप ऐसे में जब नंबर रखोगे 1 2 3, तो मैंने आपको बताया था जब भी इस कोने से कोई लाइन जा रही होती है, वर्टिकल लाइन जा रही होती है नीचे, तो आप नॉर्मल रख के जोड़ देते हो, तो 3 2 5 और 1 6, कैसे कितना आगे 6 कैसे बता देता हूँ, एक छोटा वाला ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा इन दोनों को मिला के बना, पांचवा इन दोनों को मिला के बना, छठा बन गया यहाँ से यहाँ तक 6 हो गए। सेम यहाँ जब रखोगे आप 1 2 3, यहाँ भी कितने बनेंगे 6, तो बेटा 12 तो यही हो गए,
12 के बाद आप देखो, जब आपने इसको इससे मिलाया 13वां ये हो गया, इसको इससे मिलाया 14वां ये हो गया, और इसको इससे मिलाया 15वां ये हो गया। तो 12 + 3 आंसर कितना हो गया आपका 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया बच्चों आपका 15। अब कुछ बच्चे कहेंगे ये तो बेटा ये त्रिभुज नहीं है, आप देखो ये त्रिभुज नहीं है, चतुर्भुज है, 4 कोने आ रहे हैं, 1 2 3 4, क्लियर। तो आंसर कितना हो गया आपका 15। अब आते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन ये देखने में बहुत डरावना लग रहा है, सीजल में आया हुआ क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है, लग बहुत भाई रहा है बहुत आसान। कल मैंने आपको पिछली सीरीज में एक क्वेश्चन कराया था कि जब तीनों कोनों से नंबर जा रहे होते हैं, लाइनें जा रही होती हैं, तो क्या करते हैं, तो बोले 1 2 1, ये 3 यहाँ से 3 यहाँ से 3 यहाँ से 9 ही हो गए, इस कोने से 2, इस कोने से 2, इस कोने से 9 और 6 कितने हो गए 15, और एक सब में बड़ा आंसर कितना हो गया आपका 16। तो इस फिगर से 16 आता है। अब गौर से देखो, इस पूरी फिगर में ये फिगर दिख रही है, लेकिन इसमें ये लाइन और जोड़ दी, इस लाइन को जोड़ने से कितने बने, बोले 1 2 3, 3 और बढ़ गए। इस लाइन के जुड़ने से कितने बने, बोले 1 2 3, 3 ये बढ़ गए, और तो कोई बढ़ा नहीं, लेकिन ये 3 बढ़ गए, बाकी सब आप पहले गिन चुके हो। तो 16 ये थे, 6 ये बढ़ गए, 16 और 6 कितने हो गए 22, कितने हो गए 22। और 22 के बाद बेटा एक ये दिख रहा है 23वां, और एक ये दिख रहा है आपको 24वां। तो इस पूरी फिगर में कितने त्रिभुज हैं 24। आपका आंसर क्या हो गया 24। 16 ये थे, 16 कैसे 3 3 3, 2 इस कोने से 2 इस कोने से 2 इस कोने से, और एक समय बड़ा वाला 16, 3 ये आए 1 2 3, और इस लाइन के जुड़ने से भी 3 आए 1 2 3, एक ये रहा एक ये रहा, 2 ये हो गए। आंसर कितना हो गया 16 + 6 + 22 हो गया, एक ये 24 हो गया। ये त्रिभुज नहीं है क्योंकि ये गोलाई आ रही है, नीचे कोई त्रिभुज नहीं क्योंकि गोलाई आ रही है, सिर्फ दिखावे के लिए। तो आंसर कितना हो गया आपका 24। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा ये रहा, इसमें क्या है आपको त्रिभुज गिनने, तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5, ठीक। अब इस त्रिभुज का आंसर क्या हुआ, तो बेटा एक ये रहा 6 यहाँ से यहाँ तक, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक 7, कितने हो गए 7। ये बहुत छोटा सा फिगर है, लेकिन बच्चे गलत करके आते हैं क्योंकि छोटा वाला गिनना भूल जाते हैं। 6 ये रहा और 7वां ये रहा, कितने त्रिभुज हो गए 7। अगला क्वेश्चन ये रहा बच्चों, इसमें भी बच्चे गलती कर देते हैं, गिन नहीं पाते। कैसे मैं बताता हूँ। इसमें कितने होंगे, बोले सर 1 + 2 यहाँ से कितने आए 3, 1 + 2 यहाँ से कितने आए 3, 6 तो यही हो गए। 6 के बाद बोले सर 7वां यहाँ से लेके यहाँ तक रहा, और 8वां यहाँ से लेके यहाँ तक रखा, 8 हो गए। 9वां ये हो गया सिंगल, 10वां ये हो गया सिंगल, 11वां कौन सा होगा, बोले सर 11वां हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, 12वां हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। अब बच्चों आपने ये पूरा वाला इस लाइन से यहाँ तक तो गिन लिया था, लेकिन ये वाला नहीं गिना यहाँ से यहाँ तक, तो ये हो गया 13वां, और ऐसे ही ऊपर इस साइड से यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना हो गया 14वां। आपका आंसर कितना हो गया 14। इसको मैं फिर गिना देता हूँ, मुझे पता है समझ में एक बार में नहीं आता है। 1 2, एक ये वाला 3 3 3 6 ये हो गया, 7वां ये हो गया, 8वां ये हो गया, मान लो 8 हो गए। 9वां आप देखो यहाँ से लेके यहाँ तक, 10वां यहाँ से लेके यहाँ तक। अब इसको पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ले जाओ तो ये 11वां हो गया, इसी लाइन से ऊपर ये 12वां हो गया। 12 के बाद एक बेटा ये दिख रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे नहीं मिलाया है, और एक यहाँ से लेके यहाँ तक इसे नहीं मिलाया, तो 12 और 2 कितने हो गए 14। आंसर कितना हो गया आपका 14। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन ये आए हुए हैं पिछले सालों में। अगला क्वेश्चन बच्चों, इसमें क्या, इससे आप डायरेक्टली गिनने की कोशिश करोगे आप नहीं गिन पाओगे, ट्रिक से ही करना पड़ेगा। क्या है ट्रिक, 1 2 3 आप जोड़ोगे, 3 2 5 और 1 6। सेम यहाँ 1 2 3 इस कोने से भी 6, 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 और 1 2 3 इस कोने से भी 6। क्यों, क्योंकि जब हम नंबर रख के जोड़ देते हैं तब हमारा आंसर आता है 6। तो 6 6 6 6 6 6 छंग 36। लेकिन हुआ क्या, आपने कुछ चीजों को 2 बार गिन लिया। कैसे, ये वाला पॉइंट 2 बार गिन लिया, ये वाला पॉइंट 2 बार गिन लिया, ये वाला पॉइंट 2 बार गिन लिया, ये वाला 2 बार गिन लिया, ये भी 2 बार गिन लिया, और ये भी 2 बार गिन लिया। तो 1 2 3 4 5 6, इन 6 को आपने 2 बार गिन लिया, तो 36 में से 6 गया, कितना हो गया 30। आंसर 30 भी नहीं है क्योंकि आपने ये बड़ा वाला नहीं गिना है 31, और ये बड़ा वाला नहीं गिना है 32। तो 30 में 2 जोड़ दोगे, आपका आंसर कितना हो जाएगा 32। तो इसमें कितने त्रिभुज हैं 32। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए थे बच्चों। अब त्रिभुज वाले सारे क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए हैं, जितने भी त्रिभुज के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सारे कंप्लीट करा दिए। तो बच्चों आज के लिए क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए त्रिभुज वाले। अब अगली वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको वर्ग और आयत करा दूंगा। आज के लिए इतने रखते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे मेरा नाम है हिमांशु श्रोत्रिय, आप मुझे कहीं भी आप सर्च करिएगा, जो भी आप सोशल मीडिया यूज़ करते हो, ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, आप जो भी यूज़ करते हो वहाँ मेरा नाम डालिएगा, टेलीग्राम वगैरह, आपको मैं दिख जाऊंगा। वहाँ आप मुझे मेंशन कर क्वेश्चन बता दीजिएगा कौन 1 2 3 4 5 क्वेश्चन हैं। कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया मैं उसकी दोबारा वीडियो बना दूंगा या आपको पर्सनली समझा दूंगा। आज मैं आपको कराने वाला हूँ वर्ग और आयत के क्वेश्चन, कि जब वर्ग और आयत में फ़र्क क्या पहले ये समझते हैं, उसके बाद हम लोग करेंगे। तो बेटा
जिसकी सभी भुजा, चारों भुजा बराबर होती है, मतलब ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, वो कहलाता है वर्ग। और जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये 5, ये 5, ये 10, ये 10, वो कहलाता है आयत। तो स्क्वायर, वर्ग मतलब स्क्वायर, और आयत मतलब बच्चों, आयत मतलब रेक्टेंगल। क्लियर? पहले तो आप ये समझ लो, दोनों में फर्क समझ में आ गया होगा। अब आप ध्यान रखिएगा, कभी मैं आपसे बोलूंगा कि रेक्टेंगल वर्ग गिनो या रेक्टेंगल गिनो, तो जब मैं रेक्टेंगल गिनने को बोलूंगा बच्चों, तो वर्ग भी रेक्टेंगल में आएगा। क्यों? क्योंकि रेक्टेंगल का डेफिनेशन है जिसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, वो आयत कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। तो आपने देखा इसकी भी तो आमने सामने की भुजा बराबर है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी मैं आयत गिनने को बोलूंगा तो उसमें वर्ग आएगा। हर एक आयत एक वर्ग होता है, लेकिन जब वर्ग गिनने को बोलूंगा तो आयत नहीं आएगा। अब कुछ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये रहा, एक फिगर दिया और मैं आपको ये दूं और मैं आपसे पूछूं इसमें बताइए कितने वर्ग हैं। 3 चीजें पूछता है वो एक साथ, वर्ग, आयत और केवल आयत। ठीक है, ओनली रेक्टेंगल, स्क्वायर और रेक्टेंगल। कैसे करते हैं बच्चों? इसके लिए सिंपल सा तरीका पहले गिन के दिखाता हूं। बोले एक सर स्क्वायर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, 5वां हो गया सब में बड़ा वाला। तो स्क्वायर कितने आ गए? 5। इसके अलावा और कोई नहीं है। रेक्टेंगल कितने आएंगे? तो रेक्टेंगल में मैंने बताया कि वर्ग सारे के सारे रेक्टेंगल होते हैं, क्योंकि इसकी भी आमने सामने के बराबर है। तो 5 तो है ही है, 5 से ज्यादा गिनो। तो 1 और 2 को मिलाया 6, 3 और 4 को मिलाया 7, 1 और 3 को मिलाया 8 और 2 और 4 को मिलाया 9। तो कितने हो गए आयत? 9। अब जब केवल आयत बोलेगा तो केवल आयत का मतलब होता है कि आपको सिर्फ रेक्टेंगल बताने, स्क्वायर नहीं बताने। तो 9 में से वर्ग कितने थे? 5। तो 9 - 5 = 4। तो आयत कितने आ गए बच्चों? 4। आई होप अब आपकी क्लियर है। अब आपको समझना ही है कि ये तो मेरी समझ में आ गया, लेकिन अगर क्वेश्चन बड़ा होगा तो मैं समझ नहीं पाऊंगा। तो बड़े क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है? तो बड़े क्वेश्चन को करने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक बनानी पड़ती है। इस ट्रिक को समझ लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ट्रिक कैसे करते हैं वो समझते हैं। ट्रिक कुछ नहीं है बच्चों, ट्रिक ये है कि जब भी स्क्वायर बोलेगा, वर्ग को इंग्लिश में स्क्वायर बोलते हैं, तो बस वर्ग कर दो। नंबर रखे आपने, 3 4 रखने की जरूरत नहीं, नंबर रखे 1 2, और आपने क्या किया? 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया? 5। तो आंसर कितना हो गया? 5। जब भी रेक्टेंगल बोलेगा तो आप क्यूब कर दो। तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 और 8 को जोड़ दिया, कितना हो गया? 9। ओनली बोलेगा तो 9 में से 5 माइनस कर दो, आंसर आ गया 4। आई होप आपकी समझ में आ गया। तो क्या करना है कि वर्ग बोलेगा तो स्क्वायर कर दो, और क्यूब बोलेगा तो आयत बोलेगा तो क्यूब कर दो। लेकिन बच्चों एक बात ध्यान रखना, ये सिर्फ तब काम करेगा जब लाइन बराबर हो। ऐसे में भी एक, ऐसे में भी एक। जैसे ऐसे में भी 2 लाइन है, ऐसे में भी 2 लाइन है, रो कॉलम दोनों बराबर है, तब ये ट्रिक काम करेगी। तो बस नंबर रखो 1 2 3, स्क्वायर कर दो। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, सबको जोड़ दो, आंसर कितना हो गया? 14। तो स्क्वायर कितने होगा इसमें? 14। अब रेक्टेंगल अगर पूछेगा तो क्या करना है? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, आंसर कितना हो गया? 36। और अगर ओनली बोलेगा तो 36 में 36 में से 14 माइनस कर दिया, आंसर हो गया आपका 22। तो ओनली रेक्टेंगल कितने हो गए? 22। स्क्वायर, रेक्टेंगल और ओनली रेक्टेंगल निकालना आ गया। अब बच्चों अगर लाइन बराबर नहीं होंगी तब कैसे करेंगे? तो यही समझा देता हूं ऐसा तरीका कि लाइन बराबर हो या ना हो, जो हमेशा काम करेगा। कैसे? देखो, जब भी लाइन बराबर हो या ना हो, उसके लिए क्या करना है आपको? अगर आपको वर्ग निकालना है तो वर्ग के लिए आपको करना है आखिरी वाले की गुणा करनी है आखिरी वाले से। तो 3 × 3 प्लस इससे पीछे वाले की करनी है इससे पीछे वाले, फिर तो 2 2 जा 4, प्लस इससे पीछे भी 1 है, इससे पीछे भी 1 है, तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे। सॉल्व किया तो 9 + 4 + 1, आपका आंसर कितना आ गया? 14। तो वर्ग कितने हो गए? 14। आयत की बात करते हैं बच्चों। आयत के लिए क्या करना है? आयत के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे में सबको जोड़ दो। तो 3 + 2 + 1 = 6। ऐसे में भी ऐड कर दो सबको, तो इधर से भी आ गया 6, और दोनों की कर दो मल्टीप्लाई, तो 6 6 जा 36। रेक्टेंगल कितने हो गए? 36। क्या किया आपने? 1 + 2 + 3 × 1 + 2 + 3 = 6 × 6 = 36। और अगर केवल आयत पूछेगा बच्चों तो क्या करना है? बोले 36 में से 14 माइनस कर दो, आपका आंसर हो गया 22। क्लियर हो गई बात? अब ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ट्रिक भी आ गई समझ। जब लाइनें बराबर है तब कैसे करना है, जब लाइनें बराबर नहीं है तब क्या करना है। इसी को और बड़ा करते हैं क्वेश्चन को, कि और कैसे कर सकते हैं बच्चों क्वेश्चन, कि जब लाइनें बराबर नहीं होंगी तो उसके कुछ क्वेश्चन और समझा रहा हूं, देखिएगा वो। तो अब बच्चों जो हम करने वाले हैं उसको अब यही क्लियर करता हूं आपको, कि जब लाइनें बराबर नहीं होंगी तब कैसे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन दिया मैंने आपको कुछ इस प्रकार का, 1 2 3 4 1 2।
अब इसमें आपसे सेम क्वेश्चन वर्ग और रेक्टेंगल पूछेगा तो आप कैसे करोगे? देखो सिंपल सा 1 2 3 4 5 और 1 2 3। तो वर्ग के लिए मैंने बताया था, स्क्वायर के लिए मैंने बताया था लास्ट वाले की लास्ट वाले से 5 3 जा 15 प्लस उससे पीछे वाले की उससे पीछे वाले से तो 4 2 जा 8 प्लस इससे पीछे 3 और इससे पीछे 1 है तो 3 1 जा 3। अब 2 का क्या करें? तो 2 का कुछ नहीं करना है, ऐसे ही छोड़ दो, बस इन्हें जोड़ दो। तो 15 15 5 13 26, आंसर कितना हो गया आपका 26। आयत पूछेगा तो क्या करना है? आयत के लिए मैंने क्या बताया था? बोले ऐसे में सबको जोड़ो 6 आ गया टोटल करोगे तो, और ऐसे में सबको जोड़ो 15 आ गया। 15 6 जा 15 6 90, तो 15 इंटू 6 आयत कितने हो गए आपके 90। केवल आयत बोलेगा ना 90 में से 26 माइनस कर दूंगा, आंसर आ जाएगा। आई होप आपके समझ में आ गया। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक क्वेश्चन और देता हूं इसमें का। ये क्वेश्चन आपने जरूर देखा होगा, एक पेंसिल टाइप का क्वेश्चन देता है आपको। ये पेंसिल टाइप का क्वेश्चन देता है और इसमें भी आपसे रेक्टेंगल और स्क्वायर पूछता है। तो बेटा कुछ नहीं करना, वही नॉर्मल तरीका जो बताया। क्या बताया मैंने? लास्ट वाले की लास्ट वाले से 6 2 जा 12 प्लस इससे पीछे वाले की इससे पीछे वाले से तो 5 1 जा 5, आंसर कितना हो गया 17। बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो वर्ग कितने आ गए? वर्ग आ गए 17। आयत बोलेगा तो क्या करना है? आयत के लिए कुछ नहीं करना, ऐसे में सबको जोड़ दो, तो ऐसे में जोड़ोगे 21 आ जाएगा, ऐसे में जोड़ दो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। 21 इंटू 3, तो 3 1 जा 3 3 2 जा 6, आंसर हो गया 63। आई होप अब आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, लाइनें बराबर हो या ना हो। अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखो बच्चों, ये आपको पता ही है 1 2 3 4 5 वर्ग हैं। इसी में अगर मैं इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, इसको इससे मिला दूं, और अब मैं पूछूं कितने वर्ग हैं, कितने स्क्वायर हैं, तो आप बताओगे 6। क्यों? 1 2 3 4 5 तो थे ही, और ये भी एक स्क्वायर है, जरूर थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है लेकिन है क्या? स्क्वायर। तो स्क्वायर कितने हो गए 6। ये क्यों बताया? देखिए थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब इसमें इसने किया ये कि यहाँ पे एक फिगर ऐसा दिया, यहाँ पे एक ऐसा फिगर दिया, यहाँ पे एक ऐसा फिगर दिया, और यहाँ पे एक ऐसा फिगर दिया। इसके साथ साथ इसने किया क्या? इस वाले को इस तरीके से कर दिया और इस वाले को इस तरीके से कर दिया। अब आपसे पूछेगा इसमें कितने वर्ग हैं? सिर्फ वर्ग बताने बच्चों, सिर्फ वर्ग बताने। तो वर्ग के लिए क्या करना होता है मैंने आपको बताया। पहले आप अंदर वाला करो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। जो मैंने बाद में जोड़ा उनको भूल जाओ कि सपोज करो है ही नहीं, तो मैंने बताया था आखिरी वाले की आखिरी वाले से गुणा करते हैं। 5 5 जा 25 प्लस 4 4 जा 16 प्लस 3 3 जा 9 प्लस 2 2 जा 4 और प्लस 1, सबको जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? तो 9 1 10 16 4 20 20 और 25, टोटल हो गया 55। आपने सिर्फ जोड़ दिया कैसे? 16 और 4 20 9 और 1 30 30 और 25 कितना हो गया 55। 30 और 25 कितना हो गया 55। हिंदी इंग्लिश मिक्स के चक्कर में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, याद रखना 55 यानी कि 55। ये आ गए वर्ग आपके। अब इसके अलावा भी कुछ है क्योंकि ये जुड़ा, तो इसमें कितने आए? बोले 1 2 3 4 5। आपको पता है इसमें कितने होते हैं? 5 5 यहाँ है 5 यहाँ है, कितने हो गए 10। इसमें कितने हैं? तो अभी कितना है? इसमें कितने होते हैं 6, तो 6 यहाँ है 6 यहाँ है 12। अब आप सबको जोड़ दो तो कितना हो गया? 2 और 5 7 1 1 2 और 5 7, आंसर हो गया 77। क्लियर हो गई बात? तो ऐसे ही बस फिगर बनाता चला जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे, कुछ कॉन्सेप्ट तरीका आपका सेम रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो अगर इसमें आपको कोई दिक्कत लग रही है, वर्ग और आयत कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो आप बताओ, और अगर समझ में आ गया है तो चलते हैं अगली फिगर पर। अगली फिगर क्या है देखिए, जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं बच्चों ताकि आपका कुछ छूटे ना, कोई कमी ना रह जाए। क्लियर? अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों? आपको मैंने ये फिगर दिया, सारे स्क्वायर हैं, मैं इसमें पूछूं कितने वर्ग हैं, तो आप बोलोगे सर 5 ये रहे 5 ये रहे 10। लेकिन बच्चों ये बात तो सही है, लेकिन इस पॉइंट को आपने 2 बार गिन लिया तो 10 में से 1 माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 9। सेम इसको और आगे बढ़ा दें कि अब कितने वर्ग हैं, तो 5 5 5 15 हुआ, लेकिन ये कॉमन है और ये कॉमन है, तो 15 में से 2 माइनस कर देंगे, आंसर कितना हो जाएगा 13। और बढ़ा दो, अब कितना हो जाएगा, तो 5 10 15 20, लेकिन ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, यहाँ पे 2 बार गिन लिया, तो 5 चौक 20 में से 3 माइनस कर दोगे, आंसर हो जाएगा 17। तो आई होप आपके समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कि जो कॉमन होता है वो माइनस करते रहते हैं हम लोग। क्लियर? वर्ग समझ में आ गया होगा आपके। अगली बात करते हैं बच्चों, अगला क्या है, ये एक फिगर दिया मैंने और इसमें ये और कर दिया, अब कितने हो जाएंगे, तो कोई टेंशन नहीं है, 5 अंदर 5 बार 10, और इसमें एक और खींच दूंगा तो 5 5 5 15।
इसमें अंदर एक और खींच दूंगा तो 5 5 10 5 15 5 20, मतलब जितने भी हैं सबको जोड़ दो, आंसर कितना हो गया 20। एक में 5 है, इसमें 10, इसमें 15, इसमें 20, क्योंकि बीच वाला और कोई नहीं मिल रहा, तो आंसर कितना रहेगा आपका 20। आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद अगली बात करते हैं कि और कैसा फिगर बन सकता है भाई, तो और देख लेते हैं कि अगर रेक्टेंगल की बात करें तो वर्ग निकाल लिए, रेक्टेंगल की बात करते हैं। इसमें मैं पूछूं कितने रेक्टेंगल है, तो कैसे गिनोगे, 1 2 3 4 5 इन दोनों को मिला के, 6 इन दोनों को मिला के, 7 इन दोनों को मिला के, 8 इन तीनों को मिला के, 9 इन तीनों को मिला के, 10वें सब में बड़ा वाला कितने आए 10, क्योंकि आयत बताने रेक्टेंगल लंबाई चौड़ाई सेम नहीं होनी चाहिए। लेकिन तरीका बताता हूँ, गिनने का टाइम नहीं होगा तो बस गिन लो, 1 2 3 4 सबको जोड़ दो, कितना हो गया 10। कितने रेक्टेंगल है 10। अगर मैं ये कर दूं, अब कितने हो जाएंगे, तो 1 2 3 4 बोल 10 यहाँ से 10 यहाँ से 20, लेकिन इस पॉइंट को 2 बार गिन लिया तो एक माइनस कर देंगे, 10 + 10 - 1, आंसर कितना हो गया 19। क्लियर है। आगे देखो, इसी को थोड़ा और डिफिकल्ट बनाते हैं, कोशिश करते हैं डिफिकल्ट बनाने की। ये फिगर दिया, इसमें पूछो कितना होगा, तो आप क्या करोगे, 1 2 3 4 इनको जोड़ दोगे 10, 1 2 3 4 इनको जोड़ दोगे 10, और 1 2 3 इनको जोड़ दोगे 6, टोटल कितना है 26। बच्चे ये आंसर लगाएंगे, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है आंसर, इन दोनों को मिला दिया 27, इन दोनों को मिला दिया 28, और एक सब में बड़ा वाला 29, तो योर आंसर इज 29। क्लियर हो गई बात। तो बच्चों आप क्या समझ रहे हो, आप समझ रहे हो ना कि कॉन्सेप्ट सेम ही है, बस फिगर थोड़ी सी बदलती जा रही है, चेंज होती जा रही है, बाकी तरीका आपका सेम ही है, कुछ नई चीज इसमें नहीं है। अब एक चीज आपको और समझानी, एक टाइप के क्वेश्चंस और होते हैं वर्ग और आयत में जो आपकी समझ में नहीं आते, लेकिन उससे पहले एक फिगर आपको, क्योंकि ये क्वेश्चन आया हुआ है तो और दे रहा हूं, पता नहीं आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। अब इसमें आपसे पूछा है कितना वर्ग है, तो आप क्या करोगे, बोले यार कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा गिनना है। कैसे गिनना है मैं बता देता हूं, ये चलो थोड़ा और इसको हार्ड कर देते हैं। कितने वर्ग हैं आपको बताना है, क्लियर। तो आप कैसे करोगे, बोले सर 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला 5 था, लेकिन 5 के बाद क्या और तो कोई नहीं बन रहा है, तो आप देखोगे सर छठा बन रहा है ये, 7वां बन रहा है ये, 8वां बन रहा है ये, 9वां बन रहा है ये, और 10वां सब में बड़ा वाला। 5 और 5 कितने हो गए 10। क्या और तो कोई नहीं बन रहा, बोले सर और तो कोई नहीं बन रहा, लेकिन एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, और एक ये दिख रहा है, तो 10 और 4 कितना हो गया 14। आपका आंसर कितना हो जाएगा 14, क्योंकि और कोई वर्ग आपका नहीं बन रहा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इस फिगर से अगर अलग से दे दे तो सेम कॉन्सेप्ट रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा। बस एक टाइप रह गया, वर्ग में ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछाते, इन्हीं से आपका काम चल जाएगा। एक और बताता हूँ फिर, ताकि आपका वर्ग का चैप्टर भी पूरा कंप्लीट हो जाए और हमारा ये जो चैप्टर का सीरीज चल रही है काउंटिंग ऑफ फिगर्स की, पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। तो बस वो और देखते हैं, फिर आगे बढ़ते। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा कि इसमें सबसे पहले फिगर में पूछा है आयत कितने हैं। तो आयत के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, सिर्फ जोड़ देना है। तो एक ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा इन दोनों को मिला के बना, चौथा ये रहा, पांचवा ये रहा, छठा इन दोनों को मिला के बना, सातवां आपको यहां से लेके यहां तक दिख रहा है ये वाला, आठवां दिख रहा है यहां से लेके यहां तक, और नवा दिख रहा है सब में बड़ा वाला। टोटल कितने आए तो गए 9। मैं सारे वो क्वेश्चन करा रहा हूं बच्चों जो आए हुए हैं, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्लियर, कितने हो गए 9। कैसे, 1 2, एक इन दोनों को मिला के 3, 4 5, एक इन दोनों को मिला के 6, सातवां बना यहां से लेके यहां तक, आठवां यहां से लेके यहां तक, और नवा सब में बड़ा वाला, क्योंकि ये यहां पे नहीं मिल रहा है। आंसर हो गया 9। अगले क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। इसमें आपको बताना है कि कितने वर्ग हैं, कितने वर्ग हैं, सिर्फ वर्ग बताना है बच्चों। तो वर्ग की बात करें तो आप देखो, एक ये दिख रहा है ये वाला यहां से लेके यहां तक, ऐसे दूसरा ये दिख रहा है, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा इन दोनों को मिला के बन गया यहां से लेके यहां तक 5, सेम छठा ये दिख रहा है, सातवां ये दिख रहा है, आठवां ये दिख रहा है, नवा ये दिख रहा है, 10वां बन गया यहां से लेके यहां तक 10, 11वां देखो इन दोनों फिगरों को जब मिलाया तो ये वाला बीच वाला, ये वाला ये छूट जाता है, तो 11वां बन गया बच्चों ये। 11 के बाद जो नहीं दिखते हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कभी दिखते ही नहीं है। 11 के बाद बच्चों 12वां, ये जो टेढ़ा वाला है ये 12वां, ऐसे ही ये एक टेढ़ा वाला है 13वां, और एक ऐसे ही ये टेढ़ा वाला है 14वां। तो टोटल कितने वर्ग हो गए, तो यहां वर्ग पूछे थे आपसे, आंसर हो गया 14। बहुत ध्यान से करना है, गलत हो जाता है बच्चों। कैसे, फिर बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8,
9वां ये वाला, 10वां ये वाला, 11वां ये वाला, फिर 12, 13, 14, इनके अलावा और कोई वर्ग नहीं बन रहा। तो कितने स्क्वायर आ गए? वर्ग। ये देखिए अगला फिगर, इसमें आयत और वर्गों का योग पूछा है कि आयत कितने हैं और वर्ग कितने हैं, दोनों का योग बताना है बच्चों। योग कैसे करेंगे? देखो सबसे पहले आप वर्ग निकाल लो चाहो तो वर्ग कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 7वां ये हो गया बड़ा वाला, वर्ग आ गए बेटा 7, आपने गिन लिए वर्ग 7। अब आयत गिनने, तो सिंगल सिंगल तो गिन चुके हो। अब देखो इन दोनों को मिलाया 1, इन दोनों को मिलाया 2, इन वाले 2 को मिलाया 3, इन वाले 2 को मिलाया 4, 4 आयत हो गए। 5वां बना यहां से लेके यहां तक, 6ठा बना यहां से लेके यहां तक, और 7वां बना यहां से लेके यहां तक, बन गया। और 8वां बना यहां से लेके यहां तक। क्लियर? अब फिर से समझा देता हूं एक बार कैसे हो, फिर से कैसे। वर्ग 7 कौन कौन से? 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला 5, एक ये छोटा वाला 6, एक ये वाला 7, वर्ग हो गए। आयत गिनने, आयत कैसे गिनोगे? बोले सर एक इन दोनों को मिला के, दूसरा इन दोनों को मिला के, तीसरा ऐसे में मिलाया, चौथा ऐसे में मिलाया, कितने हो गए? 4, 4 हो गए। 4 आयत के बाद 5वां बना यहां से लेके यहां तक, 6ठा बना यहां से लेके यहां तक, पूरा हो गया। पहले इन 2 का और फिर यहां से लेके यहां तक, तो 4 और 5 और एक 6, 6 के बाद 7वां बना यहां से लेके यहां तक नीचे वाला, 8वां बना ये पूरा यहां से लेके यहां तक 8वां, और फिर यहां से लेके यहां तक मिला दिया 9वां। तो केवल जो आयत आ गए बच्चों वो कितने आ गए? 9 आ गए। आपसे पूछा है दोनों का योग, तो 9 और 7 को जोड़ दो, आंसर कितना हो गया? 16। कोई डाउट रह जाए तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा। क्लियर? अलग से वीडियो बना के फिर समझा दूंगा इस क्वेश्चन को दोबारा। अगर कोई भी इशू रह जाए तो नाम मैं बार बार आपको बताइए, नाम मेरा है हिमांशु श्रोत्रिया। आप बस ये कहीं भी सर्च कर दो, आप व्हाट्सअप, इंस्टा, फेसबुक जो भी चलाते हो आपको मैं शो हो जाऊंगा। और अगर कुछ सुनना हो तो आप व्हाट्सअप कर दो मुझे। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो आप व्हाट्सअप कर दो, ये मेरा मोबाइल नंबर है, कोई भी डाउट हो आप इस पर मुझे सेंड कर सकते हो। क्लियर? इफ आई एम फ्री आई एम डेफिनेटली रिप्लाइंग यू एंड सॉल्व योर डाउट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। अब एक टाइप के क्वेश्चन रखे, आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। वर्ग आया, सब त्रिभुज में पहले ही बता चुका हूँ। इसके बाद त्रिभुज से पहले मैं आपको रेखाएं निकालना सिखा चुका हूं। अब सिर्फ वर्ग और आयत हो गए थे, वो सारे क्वेश्चन करा दिए, कुछ आए हुए क्वेश्चन भी करा दिए प्रीवियस ईयर में। अब एक टाइप के क्वेश्चन जो और होते हैं, उससे पहले एक चीज दिखाना चाहूंगा आपको, वो कराने से पहले इसमें आपको पता है ना बहुत अच्छे से कितने वर्ग हैं? 5। आयत कितने हैं? 9। 9 आयत कैसे हैं? 1 2 3 4, 5वां तो ये हो गया, 6ठा सर आयत ये हो गया, 7वां आयत ये हो गया, 8वां ये हो गया, 9वां ये हो गया। 9 आयत होते हैं, अभी करा के चुका हूं कुछ देर पहले ये वीडियो में। क्लियर? तो 9 आयत होते हैं, आपको पता है। अब इसमें अगर मैं एक लाइन और खींच दूं यहां पे, और अब मैं आयतों की संख्या पूछूं, तो 9 तो थे, इसके आने से कितना बड़ा? बोले सर एक ये बड़ा यहां से लेके यहां तक, एक ये बड़ा यहां से लेके यहां तक, और एक बन गया यहां से लेके यहां तक। कितने बड़े? 3। एक लाइन के आने से 3 बड़े। अब मैं आपसे पूछूं कि अगर बेटा सेम फिगर है, लेकिन मैं एक लाइन की जगह 2 लाइनें खींच दूं, तो कितने बढ़ेंगे? तो आप बोलोगे सर एक ये बड़ा, दूसरा ये बड़ा, तीसरा ये बड़ा, चौथा बना यहां से लेके यहां तक, 5वां बना यहां से लेके यहां तक, 6ठा यहां से लेके यहां तक, और 7वां यहां से लेके यहां तक। यानी कि 2 लाइनें खींचने से कितने बने? 7। एक से बना था 3, 2 से 7, यानी कि आप कह सकते हो कि अगर इसको 2 लाइन लो तो बोले 3 इससे थे और एक लाइन और खींचने पे 4 और आ गए। यही आपका कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों? कॉन्सेप्ट सिर्फ ये है कि जब कभी भी आपको किसी भी फिगर में सिंगल लाइन खींची मिले तो एक लाइन के जुड़ने से 3 बनते हैं। एक और लाइन खींच दोगे तो 3 इससे थे ही थे, एक लाइन आने से 4 और बन गए। तो अब अगर एक लाइन और आ जाएगी, जैसे 1 2 3, तो एक लाइन से 3 बनते हैं, दूसरी आने से 4 बने, तीसरी से 5 और खींचते जाओ, लाइन बढ़ती जाएंगी। तो अब आते हैं क्वेश्चन पे कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपने ये क्वेश्चन जरूर देखा होगा, नहीं देखा तो कुछ कमी रह रही है, देख लेना। ये आपका फिगर है और वो आपसे पूछेगा इस फिगर में कितने आयत हैं। तो बच्चों सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 3 ईयर है, 3 ईयर है, 3 ईयर है, 3 ईयर है। बोले सर 12 तो हो गई। ये 12 के अलावा और आयत कितने हैं? तो आपको पता है बहुत अच्छे से, क्या पता है कि 9 आयत इस फिगर में होते ही होते हैं। कैसे 9? 3 3 तो ये छोटे छोटे वाले आए हैं, 1 2 1 ये 3, 1 2 1 ये 3, 1 2, है ना, 3 3 तो छोटे छोटे आए हैं एक लाइन के जुड़ने से जो बनते हैं। अब और 9 आयत कैसे हैं? बोले 1 2 3 4, एक ये बड़ा वाला 5, 6ठा इन दोनों को मिला के, 7वां इन दोनों को मिला के, 8वां इन दोनों को मिला के, 9 इन दोनों को मिला के, तो 9 और आ गए। 12 और 9 कितना हो गया? 21। आंसर कितना हो गया? 21।
ये हो गए आयत। अगर बाई चांस केवल आयत बोल ले, केवल आयत बोलेगा तो क्या करेंगे, बोले सर 5 माइनस कर देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 16। क्यों? क्योंकि वर्ग को हटा दो तो 1 2 3 4, एक बड़ा वाला 5 हटा देंगे। क्लियर? अब जैसे 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 देखते जाओ जल्दी से, यहां मैंने 2 फिगर कर दी, यहां भी 2 कर दी, यहां भी 2 कर दी और यहां भी 2 कर दी। अब पूछो तो क्या करोगे? बोले सर 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, 3 और 4, मतलब 7 7 7 7 28 तो यही हो गए, और 9 वैसे होते हैं। वैसे कैसे? 1 2 3 4 5 छठा 7वां 8वां 9वां, तो 28 और 9 को जोड़ दिया, कितना हो गया? बोले सर 28 से 34, 34 और 3 37, 9 8 17 का 7, हाथ से लगा 1 2 1 3, कितना हो गया? 37। अगर एक लाइन और खींच दूं तो 3 4 5, 3 4 5, यहां भी एक खींच दूं तो 3 4 5, यहां भी एक खींच दूं 3 4 5, यहां भी एक खींच दूं 3 4 5, तो कितना हो जाएगा? बोले सर 5 3 8 4 12, तो 12 चौक 48 तो यही हो गए। 48 के अलावा 9 और होते हैं, तो 48 2 50 और 7 57, आंसर कितना हो गया? 57। क्लियर? तो आप बस याद रखना, क्या, एक लाइन से 3, 2 लाइन से 4, 3 लाइन से 5, ये फिगर हो गया। बस ये रह गया था बच्चों। अब हर टाइप के क्वेश्चन आपको मैंने करा दिए हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जो आपसे ना हो तो नंबर ये लिखा है, नाम ये लिखा है, नाम डालो, जो भी इंस्टाग्राम फेसबुक आप चलाते हो आपको मैं शो हो जाऊंगा। और अगर आपको कोई सोशल मीडिया नहीं चलाते हो, सिर्फ व्हाट्सअप यूज़ करते हो, तो व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो कोई क्वेश्चन। बाकी आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ये सीरीज हमारी कंप्लीट हुई बच्चों। सर्कल वाले क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं, वो देख के पता जाते हैं और आते भी बहुत कम है। नॉर्मल क्वेश्चन जो दिक्कत देते हैं वो ये है, मैंने करा दिया। त्रिभुज, वर्ग, आयत, सब कुछ आपको करा दिया, रेखाएं कैसे निकालते सब सिखा दिया है। कोई भी डाउट फिर भी रह जाए कोई क्वेश्चन तो आप मुझे भेज देना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। अगर प्लीज़ अच्छी लगी तो सपोर्ट करिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा अपने दोस्तों में, अच्छा लगेगा मुझे। और अगर आप स्टोरी वगैरह पे लगाते हैं तो मुझे टैग करिएगा, मेंशन करिएगा, मैं नाम डालिएगा, हिमांशु श्रोते में आपको शो हो जाऊंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।